जेड बस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और बस इम्पेडेंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बस इम्पेडेंस मैट्रिक्स। इम्पेडेंस मैट्रिक्स। इम्पेडेंस। जेड बस अब भाई मैं भी बोला, जेड बस इज द सिंपली इट इज द इनवर्स ऑफ द बाई बस। बाई बस। The size of the Z bus is equal to n cross L. Similarly, the Y bus का जो साइज है, साइज ऑफ द Z bus is equal to n cross L. Here n is the number of buses except reference bus। एक्सेप्ट रिफरेंस बस को छोड़कर हमारा जितना भी बसेज होंगे वो हमारा काउंटिंग होगा रिफरेंस बस। ओके। जेड बस मेनली यूज फॉर द फॉल्ट एनालिसिस। जो भी मैं बोला हूँ सिर्फ वही चीज को लिख रहा हूँ, फॉल्ट एनालिसिस। ठीक। और जैसे हमारा बाइबस सिमेट्री मैट्रिक्स हम लोग देख रहे थे, उसको फाइंड आउट किए थे। हेलो बिट्टू, विशु आनंद। यस सर। बाइबस मेरा सिमेट्री मैट्रिक्स हो रहा था, किसी मैट्रिक्स है सिमेट्री मैट्रिक्स है, अगर उसको आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो भी वो सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। बाइबस मैट्रिक्स को हम देखे थे, सिमेट्री मैट्रिक्स में फाइंड आउट आ रहा था मेरा, लिखा भी चुका था उसको कल क्लिक कर रहे हैं तो देख रहा हूँ सिमेट्री मैट्रिक्स आ रहा है। बाइबस किसी सिमेट्री मैट्रिक्स को अगर इनवर्स निकालिएगा तो मैट्रिक्स भी हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। जेड बस मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्री मैट्रिक्स। जेड बस मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्री मैट्रिक्स। यानी कि आप क्या कीजिएगा, जेड मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स यानी कि जेड आई जे इक्वल टू जेड जे आई आप कर सकते हैं। ठीक। आप जब भी किसी एलिमेंट को मतलब सपोजिटेड आपका कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोजिटेड आपका ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए। चलिए यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ये आपका मैट्रिक्स दिया रखा है कि ये मैट्रिक्स है, दैट इज द ABCD सिंपल समझिए। और उसके बाद मैट्रिक्स मेरा निकालना है, ए इनवर्स है। ए इनवर्स बी मैट्रिक्स को बता सकते हैं कितना होगा मेरा? बी मैट्रिक्स कितना होगा? हेलो काजल कुमारी वर्षा प्रयाग बिट्टू आनंद कोई भी बता एक बंदे बताइए इसका बी इनवर्स आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। बी ए इनवर्स मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मेरा कितना होगा? 1/AD माइनस BC। एक मिनट बोलिए। तो 1/AD माइनस BC उसके बाद AD माइनस BC उसके बाद फिर ये रो कॉलम वाला रो में चला जाएगा, T माइनस D। ठीक है, देखिए इधर देखिए 2x2 का मैट्रिक्स जब भी दिया रहा है, काफी ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करेंगे इन चीजों को। तो 2x2 का जब भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहे ना, उसका इनवर्स निकालना, अगर ज्वाइंट निकालिएगा उसमें बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है, थोड़ा लॉन्ग हो जाते हैं। इजिली 2x2 का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको इनवर्स निकाले। सपोज यदि 2x2 का मैट्रिक्स है, आप सिंपल क्या कीजिए कि अपना जो डायगोनल एलिमेंट को है उसको एक्सचेंज कर लीजिए, दैट इज द ए और विथ नेगेटिव साइन अदर लिख लीजिए। ये मेरा क्या बोलता है अपना मैट्रिक्स हो गया। यानी ये है ए मैट्रिक्स है, बी मेरा इनवर्स ऑफ द ए मैट्रिक्स है, तो ए होगा। अब इसको ए तो नहीं कर सकते ना, जो मेरा बाई आई सपोजिटेड हमारा ए का ए 1 है, ये 1 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है। इसको कह सकते हैं कि 1/B यानी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द B1 है क्या? नहीं है ना,
क्योंकि हमारा जो B11 जो टर्म होगा डी मैट्रिक्स का वो D अपॉन AD माइनस BC, ठीक। अगर वो 1/B11 कीजिएगा तो AD माइनस BC डिवाइडेड बाई D टर्म होगा, ठीक, D होगा, ठीक। ये सब कैपिटल स्मॉल में तो स्मॉल में लिख दिया, D कैपिटल में लिख दिया, D है, कैपिटल स्मॉल का कोई झंझट नहीं, बस D है। दोनों इक्वल नहीं होते, तो सिमिलरली आप जेड बस मैट्रिक्स में भी इन्वर्स को निकाल रहे हैं बाई बस का, बट आप ये नहीं कर सकते कि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट है जेड आई इक्वल टू 1/1 बाई आई, ठीक। जैसे इन्वर्स आप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ध्यान में ना आ जाए कि कोई भी एलिमेंट अगर निकालना है तो आपको बाई जेड टू एलिमेंट निकालने के लिए बोल दिया है, अब बाई बस मैट्रिक्स दे रखा है, आप डायरेक्टली ये ना कर लो चलो बाई बस मैट्रिक्स दिया है तो जेड टू निकालने के लिए तो 1/2 कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एक गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरा, ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ ध्यान में अक्सर हो जाते हैं चीजें, चलो इन्वर्स को फॉलो कर रहा है इसको इस प्रकार से कर डालते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? जो भी जैसे बाई बस मैट्रिक्स बन रहा था उसको बाई आई जो एलिमेंट बन रहे थे, जो सेम जो डायगोनल एलिमेंट बन रहा था उसको बाई आई, इसको क्या नाम दे रहे थे हम लोग? दैट इज द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोल रहे थे, दैट इज माय ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस बोल रहे थे, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस बोल रहे थे इसको। तो सिमिलरली अगर हम लोग का बोल दिया बाई आई इनटू वाई निकालने के लिए ना बोलकर हमें बोल दिया कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस बस 1 पे निकालो, यानी कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस बोले थे, यानी बाई 1 ना बोलकर आपको निकालने के लिए वो आदमी कोई भी कर सकता है कि फाइंड आउट द ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस एट बस 1, तो हम लोग का क्या समझना है कि बाई 1 निकालना है। सिमिलरली अगर Z11 को हम लोग कहते हैं जेड आई डायगोनल एलिमेंट को कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, सिमिलरली है जो बाई बस, मैं डिटेल में लिखता बट बाई बस में लिख चुका हूँ, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस जेड आई जे, यानी अदर देन द डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस बिटवीन द बस, ट्रांसफर इम्पीडेंस बिटवीन द बस, इम्पीडेंस बिटवीन द बस। जिस प्रकार टू पॉइंट नेटवर्क में ट्रांसफर इम्पीडेंस वगैरह होते हैं, सिमिलरली अपने को यहाँ भी है, बस यहाँ बस आ गया हमारा, वहाँ नोड था, सिंपली चीजें इतना ही है। बट उससे टू पोर्ट नेटवर्क में बहुत सिंपल सर्किट आते हैं, जैसे 4 5 6 7 एलिमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम होते हैं, बट हमारा पावर सिस्टम है मतलब कि नंबर ऑफ बसेज हो जाते हैं, 100 बसेज 200 बसेज इस प्रकार से हो जाते हैं हम लोग बिटवीन द बसेज। चलिए यहाँ से किसी को दिक्कत है इसको क्लीन करूँ, ये तो बस अपना फर्जी का चीज है, बस करने के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से फाइंड आउट करता हूँ, और इसका क्या बोलता है इन्वर्स निकालने का, ये तरीका बहुत बेस्ट है, आप यूज कर सकते हैं। इसको क्लीन कर दूं मैं? यस, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, जेड आई डज नॉट इक्वल टू जेड बाई आई, और एक और टर्म है सिमिलरली जेड आई जे डज नॉट इक्वल टू 1/जेड जे, मतलब कि आई जे बाई नहीं होगा, ठीक। फिर आपको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कहीं आ गया तो आप फाइंड आउट न कर लीजिएगा इस प्रकार। क्लीन कर दूं क्या वर्षा पर यार? यस सर। चलिए अब हम लोग बाई बस जेड बस मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे, इसको देखेंगे। बाई बस तो इन्वर्स करके हम लोग निकाल सकते हैं, डायरेक्टली अगर हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक दे दिया है कि जैसे अपने को यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कोई टेंशन है नहीं, उस प्रकार से तो है देता नहीं, बट अगर हम लोग का कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है वहाँ दे सकता है। जेड बस निकालो, कोई भी एलिमेंट देकर उसको स्टेप बाय स्टेप निकालना होता है, ओके, ठीक। तो जेड बस बिल्डिंग मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ जेड बस कर सकते हैं, या तो जेड बस बिल्डिंग ब्लॉक एल्गोरिथम देखिए अगर जेड बस हमारा कोई भी एक सिस्टम दे रखा है, मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा 5 मिनट, उसके बाद हम लोग टफ है करना, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं ढंग से।
दैट इज भाई कोई भी दे रखा है, पावर सिस्टम नेटवर्क दे रखा है मेरा, पावर सिस्टम नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क दे रखा है, यदि पावर सिस्टम ही मेरा है, पावर सिस्टम नेटवर्क मेरा दे रखा है कोई भी नेटवर्क है। इसका कोई जेड बस मेरा है, जेड बस वो दे रखा है, ठीक, जेड बस दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ मतलब कि नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से जा रहा है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 डॉट 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 एन वन इज द रेफरेंस बस, इस प्रकार से, ठीक। इसको मैं बोल रहा हूँ दैट इज द पावर सिस्टम जो नेटवर्क है, दैट इज द होल नेटवर्क है, ठीक। तो हमारा जो जेड बस होल्ड जो दे रखा है, जेड बस होल्ड जो मेरा है, थोड़ा सा पैसेंजर रखिए, जेड बस होल्ड जो है जेड 1 1 जेड 1 2 जेड 1 एन जेड 1 एन, ठीक, जेड 2 1 जेड 2 2 सिमिलरली जेड 2 एन डॉट आप जल्दी जाइए, जेड जितना नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड टू दैट बस होगा उतना तक जाएगा, जेड एन 1 जेड एन 2 जेड एन एन जितना नंबर ऑफ बसेज होंगे उतना तक हमारा ऑर्डर जाएगा एक्सेप्ट रेफरेंस बस। हमारा किसी भी एलिमेंट सबऑर्डिनेट हमारा किस प्रकार जो लास्ट क्वेश्चन लिए थे उसी को आप ले सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो बाइबस के लिए थे उसको आप लिख लीजिए एज ए क्वेश्चन, उसको हम लोग निकालेंगे और दोनों को इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि वो बनाया हुआ क्वेश्चन है तो इजीली हो जाएगा अपने लोगों को, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इसको, कितना था बता सकते हैं। हेलो एलिमेंट का वैल्यू कितना था? 0.1 जे। हाँ, अब हम लोग इम्पेडेंस मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो एडमिटेंस का वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो हमारा इम्पेडेंस था उसी को डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे और डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इम्पेडेंस का वैल्यू बताइएगा इसको कितना है 0.1 जे। शायद हमारा कैपेसिटर था 0.1 जे सेकंड वन इधर बोलिए 0.4 जे सर 0.2 थर्ड वन इधर जेड 10 0.08 माइनस करते हैं, माइनस 0.08 कितना बार ये 0.1 इसको ऐसे हम लोग कर रहे होंगे सर जेड बस होल्ड बोल लो कि जेड बस होल्ड दिया हुआ है इसको, अगर इनिशियली सब 0.1 होगा, 0.1 यहाँ बस 1 जो रेफरेंस बस से कनेक्ट है, हाँ तो 0.1 ही है। अच्छा ये बाद में लिखा गया, ठीक 0.1, ठीक कोई बात। देखिए आपको एक मन में सवाल आना चाहिए अपने को दिमाग में कि अभी जेड बस तो अपने कोई ओल्ड मतलब मॉडिफिकेशन है, आपने बोला था कि बाई बस का मॉडिफिकेशन करते हैं तो जेड बस ओल्ड को कंसीडर करते हैं, बट आपने तो कोई जेड बस कंस्ट्रक्ट ही नहीं किए, तो जेड बस ओल्ड कैसे इनिशिएट करना है इसको तो हम लोग कैसे करेंगे। इनिशियली में जेड बस हम लोग का नहीं दिया हुआ है और किसी खास एलिमेंट का स्टार्ट करना है, उसके लिए जेड बस होल्ड जो है हम लोग ऐसे 0 मान लेंगे, जितना भी होल्डर का मान सकते हैं उतना को 0 मान लेंगे। जेड बस जो होल्ड होगा इनिशियल फेज में हम 0 मानकर स्टार्ट करेंगे, ठीक, एज ए जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग 1 बाय अगर जेड बस होल्ड दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जेड बस होल्ड एज ए 0 मानेंगे और एज ए फॉर्मूले के रूप में न्यू के लिए जो भी आएगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। ओके, किसी कोई दिक्कत याद है? नो सर, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क का जेड बस होल्ड दिया हुआ था ठीक है, जैसे अगर सिंपल सर्किट इस प्रकार से दिया है, डायरेक्ट बोल दिया कि इसको तुम कंस्ट्रक्ट करो जेड बस तो तुम किस प्रकार से करोगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग का क्या करना पड़ेगा कि पहले हम जेड बस एक होल्ड मान लेंगे जिसका 0 है, ठीक। कोई भी पावर सिस्टम नेटवर्क है जिसका ऑल एलिमेंट 0 है, दैट इज द नोट मैटर। 0 मान लेने का मतलब ही नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते मेरी है। उसके बाद 1 बाय 1 हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए हम लोग करते हैं पहला मॉडिफिकेशन क्या करेंगे वो 1 बाय 1 देखेंगे, क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा, इसी को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद बाय इनवर्स इसको निकाल कर देखेंगे, दोनों सेम आनी चाहिए अपने को। ओके, इसको क्लीन करूं मैं इसको क्लीन करूं मैं यस सर, यस।
इसको पूरा ही क्लीन कर रहा हूँ मैं। चलिए चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन, टाइप वन मॉडिफिकेशन, टाइप वन मॉडिफिकेशन। साथ में हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे। टाइप वन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कोई भी ब्रांच पहला हम कर सकते हैं। ये ब्रांच है भी सेल्फ इम्पेडेंस जेड कनेक्टेड टू ए रिफरेंस reference bus, then एक मिनट, ये ब्रांच है विद सेल्फ कनेक्टेड टू ए रेफरेंस बस, then my new bus equal to z bus new equal to क्या होगा मेरा ओ। ठीक, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ जिस सिस्टम दिए हैं, दैट इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, दैट इज नॉट मैटर, पावर सिस्टम नेटवर्क है अपना। इसका जेड बस दे रखा है ओल्ड, अगर नहीं दे रखा है तो हम लोग जीरो लेंगे, नीचे से करना चाहेंगे। दैट इज माय एक रेफरेंस बस, कितना भी ऑर्डर का हो सकता है वो नहीं ध्यान दे। 1 2 3 एन तक जा रहा है एक्सेप्ट रेफरेंस बस। अपने को कर रहे हैं कि एक जो अपना एलिमेंट है जेड है, अगर उसको रेफरेंस बस में ऐड कर रहे हैं, जैसे मेरा रेफरेंस बस है, इसमें एक जेड एक एलिमेंट ऐड करना है रेफरेंस बस में, जिसका इम्पीडेंस जेडएस है। तब नया हमारा जो नया जेड बस आ जाएगा, वो क्या होगा? तो इनिशियल जेड बस को हम लोग क्या माने हैं? जेड बस ओल्ड जो है सिमिलरली जेड 11 जो भी लोग अभी तक ले रहे थे, जेड 11 जेड 12 डॉट जेड 1n सिमिलरली आप इंक्रीज करते जाओ 1 by 1 जेड n1 डॉट जेड nn। ठीक, तो जेड बस ओल्ड हम सपोर्टेड मान रखे हैं। अगर नहीं कुछ है दिया हुआ हम लोग का इनिशिएट करना है तो जेड बस ओल्ड एज ए जीरो मानेंगे। ठीक, ओके, किसी को दिक्कत? हेलो नो सर। देखिए दिक्कत होगा तो आवाज लगाइए कि हाँ तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, चलिए, तो जेड बस जो न्यू मेरा जब इम्पीडेंस ऐड करने के बाद जो मेरा नया बस जो बनेगा, जेड बस जो बनेगा वो मेरा बनेगा जेड बस, क्या बोलते हैं, जेड बस न्यू इक्वल टू अपने को जितना भी एलिमेंट है, दैट इज द जेड बस ओल्ड वाला सेम टू सेम रहेगा। जेड 11 जेड 12 डॉट जेड 1n, जेड n1 टू वाला लिख लीजिएगा, एक और बेटर हो जाएगा। ठीक, जेड n2 डॉट कितना जेड nn, बस इसका एक रेफरेंस बस में आप ऐड कीजिएगा। इसका और एक क्या बोलता है, रेफरेंस बस में एज ए रेफरेंस बस सब नहीं रहेगा, उसमें एक और एलिमेंट हमारा जुड़ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा ऑल एलिमेंट विल बी जीरो, एलिमेंट होगा दैट इज माय जीरो। एक मिनट, आप इसको कर लीजिए, एक रेफरेंस बस ऐड कर रहे हैं, ऑल एलिमेंट जीरो, जितना भी एलिमेंट है ना कॉलम में उसके लिए दैट इज माय जीरो। और जो आप जेडएस ऐड कीजिए हैं उसको बस एक एलिमेंट डायगोनली इंक्रीज कर देगा, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ध्यान रखने का रेफरेंस में ऐड किया है तो बस एक ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इंक्रीज कर जाएगा। कितना होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आप बता सकते हैं? जैसे जेड बस जो मेरा था ये n क्रॉस n मैट्रिक्स का था, अब जो मेरा n प्लस 1 क्रॉस n प्लस 1 का हो जाएगा। यानी कि अगर रेफरेंस में आप ऐड कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो आप उसमें एलिमेंट ऐड कर दिए तो वो रेफरेंस बस नहीं रहा, रेफरेंस बस अब तुम अलग कंसीडर कर लो, जो एक और इंक्रीज कर जाएंगे। ओके, तो इसका ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज कर देगा। ऑल एलिमेंट ऑल रो एंड ऑल कॉलम जीरो एक्सेप्ट जो इम्पीडेंस ऐड किए हैं उसका एक अपना जो लास्ट का एक डायगोनल होगा वो इंक्रीज कर देगा। मैं लॉन्ग में अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, बट को समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी को दिक्कत? सर आगे चलिए
सपोज डेट आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ठीक, इसको आप चलिए देखिए जो क्वेश्चन दिए वो तो करेंगे हम लोग। आप एक जेड बस ओल्ड के टाइप के आप बना लो कि दैट इज माय जेड बस। मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स ले लीजिए, दैट इज द जेड बस ओल्ड कोई मैट्रिक्स दे रखा है मेरा, जेड बस ओल्ड। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सपोज कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, एनी 7 8 9 ये मेरा ओल्ड है, ये मेरा ओल्ड है। एक रेफरेंस मतलब जेडएस में ऐड किया हूँ, ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। दैट इज नॉन मैटर, दैट इज माय J8 है, सपोज दैट J8 ले चुका हूँ। J9 है, J9 नहीं है ना, J9 है। मेरा जेड बस न्यू होगा, जेड बस न्यू होगा। बस ऐड करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये मेरा कितना होगा 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ कि किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको तो सोल्व करेंगे। बट अभी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल ले लेंगे कि जेड बस ओल्ड है मेरा, अगर एक रेफरेंस बस जिसका वैल्यू J9 है उसको ऐड किए तो कितना होगा, ठीक, कितना हो जाएगा मेरा। ये तो कॉमन होगा, ये तो कॉमन होगा, ठीक है, ये कॉमन होगा मेरा। बट वो मैं जे अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार की चीजें नहीं देखा, बस इस प्रकार से इंक्रीज कर रहा है चीजें। ऑल एलिमेंट विल बी 0 एक्सेप्ट वन डायगोनल एलिमेंट इंक्रीज, दैट इज द J9 टू मैच कियो, वन डायगोनल एलिमेंट J9 इंक्रीज। ये मेरा नया बस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक चलिए पहला मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड वन इसको क्लीन कर लूं पूरा। देखिए हमारा कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं। अगर ओल्ड बस दे रखा है मेरा, जो ओल्ड पावर सिस्टम है, किसी एलिमेंट को कहाँ कनेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। पहला तो आप रेफरेंस बस में ऐड कर सकते हो। चलिए पहले इसको क्लीन करूं। अब जेड बस ओल्ड बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, कि Z11 Z1 N1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, हो जाएगा ना। चलिए देखिए इसको देखिए आप इसको कोई भी आपको जेड बस दे रखा है, पहले जनरल समझाऊंगा, इसको मेरे को पहले बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। कोई भी पावर सिस्टम इस प्रकार का जेड बस दे रखे हैं, इसमें आप कितने तरह से कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। पहला तो आप रेफरेंस बस पे ऐड कर सकते हैं, दूसरा कोई भी बस पे ऐड कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि नहीं, मैं रेफरेंस बस पे एलिमेंट नहीं ऐड करके बस नंबर 1 पे ऐड कर सकता हूँ, बस नंबर 1 पे ऐड कर सकता हूँ। अब दूसरा कर सकते हैं कि नहीं, बिटवीन द बस 1 and 2 ऐड कर सकता हूँ। और कंडीशन बनेगा ना, कोई भी एलिमेंट आप बस 1 and 2 के बीच में ऐड कर सकते हैं। दैट इज माय 1 बस, दैट इज माय 2 बस। एलिमेंट के बिटवीन द 2 बसेस कर सकते हैं। और तीसरा कंडीशन बन सकता है किसी बस और बिटवीन द रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। दैट इज द बस नंबर 1, दैट इज माय रेफरेंस बस। 4 कंडीशन होगा, 4 ही तरह से ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। और कोई कंडीशन आप क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ एलिमेंट में ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ। दिमाग में आ रहा तो बोलिए। रिशु आनंद यस सर। मतलब कि आप कोई तरीके से कोई भी अपना पावर सिस्टम इस प्रकार से दे रखा है एन बसेस का, एलिमेंट आउट कोई तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। पहला आप ऐड कर सकते हैं कि रेफरेंस बस में कोई एलिमेंट ऐड कर दिए, दूसरा किसी बस पे कोई एलिमेंट ऐड कर दिए, तीसरा आप किसी मतलब बिटवीन द बस एलिमेंट ऐड कर दिए 1 and 2। चौथा कंडीशन बन सकता है एक एलिमेंट बस 1 और बस रेफरेंस जिसके बीच में ऐड कर दिया। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकता है? और तो नहीं है सर, नहीं बन सकता। तो अपने को रेफरेंस सेट में ऐड किया है, तो उसके लिए किस प्रकार से मॉडिफिकेशन करते हैं वो हम लोग देख लिए। ठीक, अभी 3 कंडीशन और मेरा है। 3 कंडीशन के लिए 1 by 1 देखेंगे, तो हम लोग 4 मॉडिफिकेशन टाइप से देखेंगे। 4 मॉडिफिकेशन जेड बस मैट्रिक्स। ठीक, ओके। तो सेकंड के लिए देखते हैं हम लोग। पहला हम लोग रेफरेंस बस में ऐड किया। सेकंड वन इज टाइप 2 मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या मॉडिफिकेशन 2 टाइप 2 मॉडिफिकेशन टाइप 2 मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं। अभी रेफरेंस बस में किसी एलिमेंट को ऐड किया था। ठीक, अब हम लोग किसी बस में जो विदाउट एक्सेप्ट रेफरेंस बस है, उसमें अगर एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या मेरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अब लिखिए ब्रांच हैविंग सेम लॉन्ग में ब्रांच हैविंग। अब लिख लीजिए क्या लिखना जरूरी है। ब्रांच हैविंग
having ZS self impedance connected to any bus except reference बस भी लिख सकते हैं, बट रेफरेंस बस को अगर कंसीडर भी कीजिएगा बाकी एलिमेंट जीरो ही होगा, तो चलिए उसको एक्सेप्ट छोड़ ही देते हैं। एनी बस देन एनी बस कनेक्टेड टू एनी बस एक्सेप्ट लिख लीजिए, एक्सेप्ट रेफरेंस बस। एक्सेप्ट लिखने का मतलब कोई है नहीं, और एलिमेंट जीरो ही होते हैं। अगर इसको डायरेक्ट ही कंसीडर करेंगे तो जीरो भी होगा, तो आप एक्सेप्ट नहीं लिखे तो बेटर है। उसको मैं समझा लूंगा जीरो किस प्रकार से होगा। एनी बस branch having the ZS self impedance connected to any bus, then Z bus new is equal to मैं समझा दूंगा। एक्सेप्ट करने का मतलब नहीं बनता है। टाइप 1 मॉडिफिकेशन ध्यान में नहीं है, तो टाइप 2 मॉडिफिकेशन को इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक, a branch having ZS self impedance connected to any bus except reference बस कर ही लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट रेफरेंस बस। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हेलो यस सर। पावर सिस्टम नेटवर्क आप रैंक हो जाइएगा, देखिएगा उसको मैं 0 कर लूंगा। रेफरेंस बस वाला आएगा तो इस प्रकार से चीजें 1 2 3 n दैट इज माय रेफरेंस। कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है, सपोज दैट हमारा कोई भी दैट इज माय के बस है, अगर आप के ले रहे हो और एक कनेक्टेड एक एलिमेंट आप कनेक्ट कर दिया जिसका इंपेडेंस वैल्यू ZS है इन द बस के में, दैट इज माय के। ZS इंपेडेंस वैल्यू है, के नंबर बस पे ऐड कर दिया। Z बस न्यू जो मेरा होगा, जो ओल्ड था Z बस न्यू होगा। ठीक, सबवर्टेड मेरा था Z1n Z बस न्यू लिख रहा हूँ। ओल्ड वाला समझ ही रहे हैं, ओल्ड जो अपने कन्वेंशनल ले लिया है वो ले लिया है। Z11 Z2n Z1n Z1 के कहीं होगा, Z1n। सिमिलरली Z2n Z22 Z2 के Z2n। आप इसी प्रकार बढ़ते जाइए तो ZN1 ZN2 एवरी एलिमेंट के लिए। ठीक, और अपना N के और ZN इसलिए है कि नंबर ऑफ केयर एंड एमडी ले लिया है के बस इसका, तो उसको लिख रहा हूँ। तो मॉडिफिकेशन उसी में कर रहे हैं, तो चेंजिंग भी उसी में होगा। ठीक, तो ये बस तो अपना रहेगा ही। ठीक, ये मेरा ओल्ड बस हो गया। दैट इज माय Z11 ऊपर जो सब फर्स्ट वाला लिखे हैं सर। हाँ दैट इज द Z11। ओके, हो सकता है Z11 है। समझ रहे हैं ना? तो मोशन में लिखते जाते हैं Z11 दैट इज द 1 2 सॉरी सही बोल रहे हैं आप। Z12 Z21 क्या बोलते हैं 21 अब तो ठीक है। अब तो ठीक है। ZN1 ZN2 ZN नाम ठीक होगा, अब सही है ना? हेलो तो चीजें पकड़नी चाहिए। मैं थोड़ी ना कोई भगवान हूँ कि मैं नहीं लिख सकता हूँ गलती। मैं भी रेंडमली ही लिख रहा हूँ। मेरे सामने कोई कॉपी किताब रखा नहीं है कि मैं देख कर लिख रहा हूँ। मैं देख लिया हूँ पहले चीजों को इस प्रकार के। हाँ, इस प्रकार से करना है मेरे को। ठीक है, देखिए जो हमारा को चेंज करना है, हमारा के बस में ऐड किए हैं। के बस में किसी एलिमेंट को ऐड किया हम लोग, के बस में किसी एलिमेंट को आपने ऐड किया है, तो उसके लिए हम लोग का जो मॉडिफिकेशन होगा, तो के बस के सामने जो रो बन रहा है मेरा, दैट इज के के लिए रो बन रहा है। ठीक, यहाँ पे और बनेगा बस, तो उसको भी लिख लीजिए। कोई भी एलिमेंट बनेगा जो ZK1 होगा, ZK2 होगा, डॉट के होगा,
होगा क्या? उसके बाद जेड के एन होगा। अगर मैट्रिक्स लिखेगा फुल्ली तो इस प्रकार से हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, जो जेड के के साथ जितना रिलेटेड मैट्रिक्स है, के साथ रिलेटेड एलिमेंट है, कॉलम है तो कॉलम है तो कॉलम के एज ए कॉलम लिख लीजिएगा ऊपर, और क्या बोलता है रो के एज ए रो लिख लीजिएगा। हालांकि एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं, तो जो वहाँ लिखेगा ये दोनों एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, दो कॉलम के साथ रिलेटेड दो कॉलम होगा मेरा, उसका डायगोनल एलिमेंट के पास दैट इज द जेड के का रो वाला कॉलम, और क्या बोलता है रो वाला एलिमेंट और कॉलम वाला एलिमेंट बहुत, जैसे ही जो अपना रो है जो डायरेक्ट आप उठा के यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये कोई इंक्रीज कर जाएगा जेड के वन, जेड के टू, जेड के टू, जेड के टू, जेड के टू, जेड के टू। अभी एग्जांपल जो लिए तो उससे लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। डॉट डॉट जेड के जेड के। सिमिलरली आप कॉलम में भी एक कॉलम इंक्रीज कर लेगा, दैट एक कॉलम इज गिवन टू हियर जेड वन के, जेड टू के, जेड टू के, जेड टू के, जेड टू के। आई अपना कितना होगा जेड के डॉट डॉट जेड के जेड जेड नामना जेड एन के, और एक एलिमेंट मेरा इंक्रीज कर जाएगा, दैट इज द वन लास्ट एलिमेंट ओनली। जिस प्रकार रेफरेंस बस में हमारा जेड सेट हो रहा था, उसमें हमारा एज डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, जेड एज जेड के, और जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं उसका एडिशन हो जाएगा, जेड के प्लस डायगोनल एलिमेंट, दैट इज माय डायगोनल एलिमेंट जेड के में आप जेड एस ऐड कर लोगे, जेड एस ऐड कर लोगे इसको, जेड के प्लस जेड एस। किस प्रकार से न्यू बस मैट्रिक्स लिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों का? किसी को डाउट है अभी तक? समझने में कोई दिक्कत है कि हाँ सर यहाँ पे किस प्रकार से ऐसे हो गया? समझाता हूँ, बाकी एग्जाम्पल लूंगा उससे क्लियर हो जाएगा चीजें। बस मेन फैक्टर हमारा जो रिफरेंस बस अभी हम लोग ले रहे थे, रिफरेंस बस में ऑल एलिमेंट विल बी जीरो, एक कॉलम आप इंक्रीज कर रहे थे ना, क्या रिश्वानंद? यस एक कॉलम और एक रो इंक्रीज कर रहे थे, बट वो जीरो था ऑल एलिमेंट, बट हमारा जब अदर देन द रेफरेंस बस में ऐड करेंगे तो वो एलिमेंट जीरो नहीं होगा, बल्कि उसको डायगोनल एलिमेंट के जो रो है और जो कॉलम है वो सेम टू कॉलम है, जो कॉलम पे जाएगा रो पे जाएगा, और वो वन एलिमेंट इंक्रीज कर जाएगा जिसको वैल्यू उसका डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट बस टू जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो हो जाएगा जेड के प्लस जेड। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर अभी लिए थे उसी को लेंगे, उसके बाद देख लेंगे। बाकी हम लोग एक क्वेश्चन को जो अभी लिए थे लास्ट वाला उसी को मॉडिफाई करेंगे और देखेंगे। ठीक, इसको क्लीन करूं क्या? क्लीन करूं क्या? इसको बस करूं क्या क्लीन? चलिए रहने दे देता हूं। आप लोग लिखिए आप लोग लिखिए तब तक देखिए जेड बस होल्ड मेरे को दे रखा है। चलिए स्टैंडर्ड जेड बस होल्ड कितना भी आप ले सकते हैं, दैट इज नोट मैटर। अवॉइडेड डालिए जो 1 2 3 लिया था मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से लिया था। जेड बस होल्ड मेरे को किसी सिस्टम के लिए दे रखा है। इतना का किसी को दिक्कत है? हेलो काजल कुमारी। यस सर। जेड बस होल्ड अपने को इतना दे रखा है किसी ओल्ड बस के लिए। आप एक बस ऐड कर रहे हो जो कि रिफरेंस बस में नहीं ऐड कर रहे हो, दैट इज द जेड एस जो के बस में है। के बस में है तो हमारा ये थ्री बस सिस्टम है, 3x3 है, तो एक्सेप्ट रेफरेंस बस हमारा 3 बसेज होगा। तो सबवर्टेड हमारा जो नया बनाएंगे इसको अब एन बस के लिए नहीं, बस 3 बस के लिए लिख रहे हो तो इसको जो अपना प्रैक्टिकली अगर देखना चाहोगे दैट इज माय 3 बस सिस्टम पावर सिस्टम नेटवर्क। बस 1 नंबर, बस 1 नंबर, बस 2 नंबर, बस 2 नंबर, बस 3 बस रेफरेंस बस 3x3 मैट्रिक्स है, एक्सेप्ट रेफरेंस बस 3 बस होंगे। हाँ ना कुछ तो बोलिए। यस सर होंगे। चलिए देखिए तो हमारा आप किसी भी प्रोसेस पे आप एक एलिमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सपोज मैं 2 पे करना चाहूँ तो 2 पे कर सकते हैं, 4 पे करना चाहे 4 पे 3 पे करना चाहे कर सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर। आप किसी भी कर सकते हैं। तो मैं सपोज दैट इसमें करता हूँ, दैट इज बस नंबर 2 पे एक मैं इम्पेडेंस ऐड कर रहा हूँ, इसका वैल्यू आप लोग बताओ कितना रख लूँ। दैट इज द क्यू, कितना रख लूँ?
कुछ भी बोलिए ना, कुछ भी बोलिए ना। चलिए 10 रख लेता हूँ। चलिए 10 रख लेता हूँ। सबॉइडेड इसको 10 रख सबॉइडेड लेता इसको 10 रख लेता हूँ मैं। अब जेड बस जो अब जेड बस जो न्यू मेरा होगा, जेड बस न्यू, जेड बस न्यू, जेड बस न्यू। आप इसी को फॉर्म में आप इसी को फॉर्म में आप लिखना चाहें, लिख सकते हैं। जेड बस जो न्यू होगा, जो जेड बस मेरा ओल्ड था, सेम एज इट रहेगा जितना एलिमेंट है। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 8 9। जेड ओल्ड जो है, जो जेड ओल्ड मेरे को रहेगा, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। बट जो डायगोनल एलिमेंट है इसका, अब देखो जेड 2 में ऐड की हो, नंबर बस 2 पे नंबर बस 2 पे ऐड की हो, J10 नंबर बस 2 पे J10 ऐड की हो, ठीक। तो 2 जो इसका डायगोनल एलिमेंट है, दैट इज द Z22। Z22 इक्वल टू 5 है इसमें, Z22 इक्वल टू 5 है इसमें, हमारा मैट्रिक्स में Z22 5 है ना, Z22 5 है ना। यस जेड एस हाँ, इसको एक रॉस जो 2 में ऐड किए हैं, तो 2 वाला को एज इंडिकेट कर लेंगे। इंडिकेट कर लेंगे। इंडिकेट करने की जरूरत तो है नहीं, बट हम लोग को समझने के लिए कर रहा हूँ मैं सिर्फ, इस प्रकार से कर लेंगे। इसका जो रो है एज ए 1 रो इंक्रीज करेगा, उसमें जाएगा, यानी कि इसका रो 4 5 6 4 5 6 4 5 6 एंड कॉलम है जो कॉलम में जाएगा मेरा, दैट इज द कॉलम। देखने में तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, डॉट स्विंग करता हूँ। डॉट स्विंग करता हूँ। कॉलम है जो कॉलम में जाएगा 2 5 6 2 5 और ये जो 8 मेरा होगा, और ये जो मेरा होगा डायगोनल एलिमेंट का एडिशन होगा। कितना होगा बोल सकते हैं? कितना होगा बोल सकते हैं? 15 5 प्लस 5 प्लस 10 दैट इज माय डायगोनल एलिमेंट Z22 प्लस 10 दैट इज द 15। जेड बस मैट्रिक्स मेरा ये हो गया, जिसका अब तो हो गया इसका ऑर्डर। पहले 3 क्रॉस 3 था, जो कि अब 4 क्रॉस 4 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? समझ में आया चीजें? समझ में आया चीजें? शक्ति कुमारी, यस सर शक्ति कुमारी सुन पा रहे हैं मेरे को? शक्ति कुमारी सुन पा रहे हैं मेरे को? ठीक है। हाँ, वो मॉडिफिकेशन वो मॉडिफिकेशन अपने को हो गया, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तीसरा अपने को है टाइप 3 मॉडिफिकेशन। टाइप 3 मॉडिफिकेशन, टाइप 3 मॉडिफिकेशन देखते हैं, जो क्या देखा था। आप बिटवीन द बसेज ऐड कर सकते हो और एनी बस टू डिफरेंस बस ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं बिटवीन द फाइनल मैट्रिक्स क्या ये जो फाइनल जेड बस न्यू निकल रहा है सर, ये 3x3 निकलेगा या फिर 4x4? नहीं आप एलिमेंट ऐड कर लिए, दैट इज द 4x4। एक कॉलम सीधा इंक्रीज करो, दैट इज द 4x4 हो जाएगा ना। एक कॉलम भी इंक्रीज कर रहा है, रो भी इंक्रीज करेगा, 4x4 हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स। ओके, बास में ऐड करने का मीन्स आपको फिगर में तो यहाँ पे इस प्रकार से देख रहा है, बट बस आपको है कली सिस्टम में, दैट इज मेरा बस है, दैट इज आप कह रहे हो कि दैट इज द बस नंबर 2। एक एलिमेंट आपको कनेक्टेड है इस प्रकार से, तो आप एक सेकंड एलिमेंट कनेक्ट करो, दैट इज इस प्रकार से 1 पैरेलल एलिमेंट इस प्रकार से कनेक्टेड हो रहा है। ठीक, दोनों के लिए आप इंक्रीज कर जाते हैं, मतलब कि हमारा एक ऑर्डर है जो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, समझ रहे हैं चीजों को? रेफरेंस बस में इंक्रीज करेगा। अगर बिटवीन द रेफरेंस बस एक इंक्रीज मतलब करेंगे, तो हमारा जो जैसा अभी देखते हैं टाइप 3 मॉडिफिकेशन, उसी को देखते हैं। टाइप 3 मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। टाइप 3 मॉडिफिकेशन टाइप 3 मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इसको। और मैं डायरेक्ट लिखना जरूरी है कि आप लिख लीजिएगा, जिससे हमारा जो जेड बस होल्ड है, दैट इज माय जेड बस होल्ड। पावर सिस्टम नेटवर्क का सपोर्टेड, दैट इज माय पावर सिस्टम नेटवर्क। पी डॉट एस लिख रहा हूं, दैट इज द पावर सिस्टम। एन ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक, ये लिखा हुआ अपना पावर सिस्टम नेटवर्क है, जो कि ओल्ड पावर सिस्टम नेटवर्क है। ठीक, 1 2 डॉट आप चले आइए के डॉट बहुत सारा अपना बसेस कनेक्टेड है, दैट इज इसके बीच में के टू एन। 1 इज द रेफरेंस बस। अगर कोई एलिमेंट आप कनेक्ट करते हैं बिटवीन द बस के और बिटवीन द रेफरेंस बस, बिटवीन द बस के एंड बिटवीन द रेफरेंस बस, इसका वैल्यू इंपेडेंस है, जेडएस है। तब हमारा नया मैट्रिक्स होगा जेड बस न्यू।
वो क्या होगा। एक जेड बस ओल्ड तो अपने लोग ले रहे हैं कन्वेंशनली सेम टू सेम लेंगे, बाकी जो जेड बस न्यू मेरा होगा एक वो कितना होगा। ठीक, जेड बस न्यू, जेड बस ओल्ड जो है अपना, इसको लिखने की जरूरत तो लिखने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। अब जेड 1 2 डॉट डॉट जेड 1 आप कर लो आप कर लो जेड एन 1 जेड एन 2 डॉट डॉट जेड एन एन। के वाला कंसीडर अगर के वाला कंसीडर करोगे तो 1 एलिमेंट और ले लो, जेड के 1 जेड के 2 सॉरी जेड के 2 जेड के 2 डॉट डॉट जेड के एन कहीं होगा, के जेड के एंड जेड के। ये होगा क्या, ये होगा क्या, अगर के एलिमेंट के लिए के एलिमेंट के लिए एक रेल मैं लिख दिया हूँ, बाकी डॉट डॉट तो यहाँ भी है। जेड बस होल्ड है, जेड बस होल्ड है। एक एलिमेंट अब एक एलिमेंट कनेक्ट करने के बाद जेड बस टू न्यू मेरा बनेगा, होगा जेड बस न्यू इक्वल टू जेड बस न्यू। भाई ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, चीजें ध्यान में रहेगा। जेड बस होल्ड जेड बस होल्ड जेड बस होल्ड मैं पूरा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ता है, ज्यादा लिखना पड़ता है। जेड बस होल्ड जो है वो माइनस माइनस अपना डायगोनल एलिमेंट जिस एलिमेंट में कनेक्ट कर रहे हैं आप, जेड इसमें भी होगा अपना। क्योंकि जेड बस होल्ड बढ़िया से जेड बस होल्ड बढ़िया से लिखता हूँ मैं, ज्यादा के लिए फाइल में। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, एक मिनट। जेड 1 1 जेड 1 1 जेड 1 2 जेड 1 2 इस प्रकार से जेड 1 के डॉट डॉट जेड 1 n 1 n सिमिलरली जेड 2 1 जेड 2 2 डॉट डॉट जेड के 2 के जेड 2 n जेड 2 n जेड आप इंक्रीज करते जाओ इसी प्रकार से जेड के 1 जेड के 2 डॉट डॉट जेड के जेड के। इंक्रीज कर जाओ इसको, कितना होगा, जेड एन 1 जेड एन 2 डॉट डॉट जेड एन के डॉट डॉट जेड एन। ये होगा क्या अपना, अगर जेड बस होल्ड लिखे हैं इस प्रकार से हमारा एन वर्सेस के लिए, तो ये होगा अपना बस, मतलब कि जेड बस होल्ड होगा ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक, बार बार जेड बस होल्ड जेड बस होल्ड लीजिए, एक बिट नेगेटिव, और जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, और ये अपना एक आप जेड 1 के टुकड़े इसमें हम नहीं लगा रहे, के एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट जिस एलिमेंट में आप ऐड कर रहे हैं उसको आप बस जेड एस के दोनों का एडिशन, और ये दोनों एलिमेंट है इसको मतलब कि क्या बोलते हैं अपने एलिमेंट को कॉलम, के क्रॉस जिस प्रकार से लास्ट वाला में कॉलम ले रहे थे और रो ले रहे थे ना, सेम उसको दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, तो हमारा जेड बस न्यू बनेगा। जेड 1 के जेड 2 के डॉट डॉट जेड के डॉट डॉट जेड एन के ठीक, सॉरी इसी को ट्रांसपोज ले लीजिएगा ना, तो चीजें आ जाएंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, दैट इज द मैट्रिक्स होते हैं बायोमेट्रिक, तो जेड 1 के इक्वल टू जेड के 1 होगा, ट्रांसपोज भी ले सकते हैं, नहीं तो ये जो रो हमारा आ रहा था, ये जो हमारा कॉलम था, जो कॉलम यहाँ पे आ गया, जो मेरा रो है जेड के लॉन्ग रो, बस इसका मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जेड के 1 जेड के 2 जेड के डॉट डॉट जेड के
इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। ये मेरा होगा जेड बस, ये मेरा होगा जेड बस न्यू। इसको आप ऑर्डर देखिएगा, अगर जेड बस होल्ड हमारा एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी जो अपने इसका नंबर ऑफ एलिमेंट एन होगा, इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा हमारा एन क्रॉस एन बन कर आएगा, ये टोटल मैट्रिक्स जो बन कर आएगा एन क्रॉस एन बन कर आएगा। और जो जेड बस न्यू मेरा होगा उसका इंक्रीज नहीं करेगा, एन क्रॉस एन ही रहेगा मेरा, एन क्रॉस एन ही रहेगा, क्रॉस एन ही रहेगा। ऐसे भी देख रहे हैं, अगर दो बसेज बिटवीन द एनी एलिमेंट टू बसेज, एनी एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन द टू बसेज, तो कोई बसेज तो इंक्रीज हो नहीं रही है, किसी दो बस के बीच का एलिमेंट है, बसेज तो इंक्रीज कर नहीं रही है। तो इस प्रकार से बिटवीन द टू बसेज अगर ऐड करते हैं किसी एलिमेंट को तो हमारा नंबर ऑर्डर ऑफ द जेड बस मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। यस सर, ठीक, ये चीजें समझ में आई, ये चीजें समझ में आई। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते। जो रो में लगाया हूँ एरो चिन्ह और जो है अपना कॉलम का है, इस प्रकार से पूरा कॉलम ही यहाँ पे अपना चला जाएगा। जेड के अलोंग जो कॉलम बन रहा है अपना वो, और जेड के अलोंग अपना जो रो है वो, ये दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज होते हैं। ठीक, अभी इसको नहीं लिखकर इसको ट्रांसपोज भी लिख लीजिएगा, कॉलम का ट्रांसपोज टू हमारा ओके। ठीक, चलिए अभी जो एग्जांपल लिए थे उसी में करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा। ठीक, उससे और ज्यादा क्लियरफाई होगा, विदाउट एग्जांपल नहीं हो सकता चीजें। इसको डिलीट करूं क्या? लिख लिए? यस सर। यस सर, नेक्स्ट इसको क्लीन कर दूं मैं? जैसे सपोर्टेड अभी हम लोग क्या लिया था, पावर सिस्टम, तीन बस का पावर सिस्टम दिया था, पावर सिस्टम नेटवर्क होल्ड। थ्री बस था, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 डॉट एन नहीं, तीन बस का ही डॉट नहीं डालने का, डिफाइंड बसेज ले रहा हूँ मैं, दैट इज माय रेफरेंस बस। इसका जेड बस होल्ड कितने को दे रखा था मेरे को? जेड बस होल्ड कितना दे रखा था? एक रैंडमली वैल्यू लिए थे ना। जेड बस पावर सिस्टम नेटवर्क है, उसका जेड बस होल्ड जो अपना रैंडमली ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं जो बिटवीन द बस, कोई भी ले सकते हैं, बिटवीन द टू का ही ले लेता हूँ मैं, बिटवीन द बस 2, क्योंकि ये अपने को लेंगे तो इससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। नहीं तो 3 ले लेंगे तो अगर बस 3 पे किसी चीज को कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये कॉलम लेंगे, कर सकते हैं। किस पे कनेक्ट करूँ आप बताइए, उसको करके दिखा देता हूँ। लास्ट में 2 लिया था, अगर आप कोई और चाहते हैं तो कोई और भी ले सकते हैं। किस बस पे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? बिटवीन द रेफरेंस। आप बोलिए किस पे कनेक्ट करो? हेलो कुछ तो बोलिए। बिटवीन द बस 2 एंड रेफरेंस बस आप कोई भी एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसका वैल्यू कुछ भी हो, दैट इज नॉट मैटर, हम लोग को समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो बोले इसको 10 ले लेकर रखा हूँ बिटवीन द बस। ठीक, तब हमारा जेड बस जो न्यू होगा वो कितना होगा? ठीक, जेड बस जो मेरा न्यू, अभी हम लोग लास्ट में किए हैं जेड बस होल्ड एज इट इज लिख दूंगा 1 2 3। अगर समझ में नहीं आएगा, बोरिंग महसूस होगा, बोलिएगा। अगर 5 घंटे क्लास में दैट इज 9 है, 5 लिखा गया गलती से, दैट इज 9। 5 भी रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को उससे, बस माइनस 1 डिवाइडेड बाय डायगोनल। जिस बस में तुम ऐड कर रहे हो 2 बस का बिटवीन द रेफरेंस बस ऐड कर रहे हो, 2 का जो डायगोनल है Z22 इज द 5, इसको विथ एडिशन विथ देम। ये अपना है डायगोनल, तुम कनेक्ट करो। जिस बस का तुम ऐड कर रहे हो, बस से और रेफरेंस बस ऐड कर रहे हो ना, उस बस का डायगोनल एलिमेंट यानी कि दैट इज 5 यानी ZSS प्लस के 5 प्लस 10। अब डायरेक्ट कनेक्ट करो 5 प्लस 10 ZS प्लस ZKK। ठीक, और इसका अपना कॉलम वाला एलिमेंट 5 8।
इसका जस्ट ट्रांसपोज ले इसका जस्ट ट्रांसपोज ले सकते हैं, नहीं तो इसमें अलग एलिमेंट है। जेड बस मैट्रिक्स जो मेरा बनता है फाइनली सिमेट्री होता है, बट इसमें हम लोग का सिमेट्री नहीं ले रखा हूँ, नमली वैल्यू ले रखा हूँ। बट जब ओरिजिनली जब क्वेश्चन कहीं आप सोल्व कीजिएगा सिमेट्री होगा, डायरेक्ट इसको आप ट्रांसपोज ले सकते हैं, बट इसमें नहीं है होगा, तो नहीं है। इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए, जो मेरा आएगा जेड बस न्यू बनेगा। जेड बस न्यू कुछ सोल्व कर लिए आ रहा है, कुछ सोल्व कर लिए क्या? जो अपना है, जो अपना है, जो ये वाला मैट्रिक्स, जो ये वाला मैट्रिक्स है, आप भी कॉपी में घेरिएगा तो घेर लीजिए। ये वाला मैट्रिक्स दैट इज गोइंग टू दैट मैट्रिक्स। ठीक, अगर आप करिएगा ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इज गोइंग टू हेयर टू ये मैट्रिक्स 4 5 6 को एलिमेंट की तरह लग रहा है, तो थोड़ा अलग लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 6 एज ए मैट्रिक्स फॉर 5 5 जो है मेरा 5 जो है मेरा 5 ये एलिमेंट है मेरा 5 5 ये एलिमेंट। ठीक, इसको दिक्कत है, इसको दिक्कत है, सेम चीज लिख रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में चीजों को समझने में इजी हो। दैट इज माय जेड एस, दैट इज माय जेड, इधर डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट। चीज समझ में आई? किस प्रकार से लिखा जा रहा है? इसको सोल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको इसे और माइनस कर लेना है अपनों को, ओरिजिनल जो जेड बस न्यू बनेगा मिल जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ूं हम, अंकिता राज ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े हम। यस सर। एक मॉडिफिकेशन और बचा है हमारा बिटवीन द दो बस एक्सेप्ट रिफ्रेश बस को ऐड करना है। ठीक, इसको डिलीट करूं क्या? रिशु आनंद, यस सर। रिशु आनंद यस सर। इसको कर लीजिएगा, जो भी आएगा दैट इज नॉट मैटर। समझ में आ रहा है ना चीजें किस प्रकार से करती है, तो ये हमारे लिए मैटर रखता है। यहाँ पे बस नेगेटिव साइन ध्यान रखिएगा, ये हमारा नेगेटिव साइन होगा, ताकि जो हमारा जो एलिमेंट जो ऐड कर रहे हो और जिस बस में ऐड कर रहे हैं उसका डायगोनल एलिमेंट का एडिशन डिवाइड मारना है, बाकी जो भी जिस बस में ऐड कर रहे हैं उसका कॉलम एज ए कॉलम आ जाएगा, उसके अक्रॉस जो रो है एज ए रो आकर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। ये भी अपना 3 क्रॉस 1 का एलिमेंट है, ये अपना कितना का है 1 क्रॉस 3 का है। फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा इसको अपने को 3 क्रॉस 3 बन जाएगा, ये भी 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है। तो फाइनली अपना ये जेड बस न्यू भी बनेगा, जो कितना बनेगा 3 क्रॉस 3। इस प्रकार से एनालाइज किया कीजिए। तो अपना क्या बोलते हैं लोड फ्लो स्टडी में करते हैं ना, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितना होता है, नंबर ऑफ न्यूटन अपसन इक्वेशन कितना होगा, तो इस प्रकार से एनालाइज कीजिएगा मैट्रिक्स बनाकर, वहाँ पे इजी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे। इसको क्लीन करता हूँ मैं, क्लीन करूं। हेलो यस सर। टाइप 4 मॉडिफिकेशन, टाइप 4 मॉडिफिकेशन ऑफ द जेड बस, टाइप 4 मॉडिफिकेशन ऑफ जेड। लॉन्ग में मैंने लास्ट वाला नहीं लिखाया है, लिख लीजिएगा ना, टाइप 4 मॉडिफिकेशन ऑफ जेड बस। लॉन्ग में लिख लीजिएगा ना कि मैं लिख दूं। देखिए लास्ट वाला में अगर लॉन्ग के रूप में लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा इफ एनी एलिमेंट, लास्ट वाला ये बोल रहा हूँ, इफ एनी एलिमेंट सेल्फ इम्पेडेंस is connected between any bus to reference bus, thus my Z bus new is equal to जो भी फॉर्मूला था वो अपना लिख लीजिएगा। ठीक, किसी को दिक्कत? हेलो
नो सर। No, sir. हालांकि ये लिख लेते आप लोग, हालांकि ये लिख लेते आप लोग, मैं जान रहा हूँ चीजों को। ये आप लिख लीजिएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। जैसे आप टाइप सिमिलरली 4 modification आप कर टाइप रहे 4 हैं, मॉडिफिकेशन इसमें कर रहे हैं, simple, इसमें if any सिंपल element have the इफ एनी एलिमेंट हैव द सेल्फ एम्बेडेड जेड इज कनेक्टेड बिटवीन एनी टू बेस एक्सेप्ट रेफरेंस बस। a branch या any A element, branch या any element a that branch is not matter, the branch with self impedance, with self impedance self impedance, self impedance impedance Z is connected, is connected is connected is connected between between two buses, two buses between two already existing buses, मतलब कि टू बसेज ही कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बसेज, जो ऑलरेडी जो बस है उसमें बस आप इंक्रीज नहीं कर रहे हो, जो बस है उसमें नॉन रेफरेंस बसेज, रेफरेंस बसेज दैट इज माय आई एंड जे के बीच में, दो के बीच में आप कनेक्ट करो आई एंड जे के बीच में। longest समय ये branch with self impedance Z is connected between two already existed non reference buses, that is the bus number I and bus number between the bus number I and between the bus number I and G। ये हमारा कहने का इन द सेंस है, हमारा सपोर्टेड आपका एलिमेंट है इस प्रकार से। ये अपना क्या था, पावर सिस्टम नेटवर्क है आपका, नेटवर्क ओल्ड 1 2 डॉट अब आ जाइए एन तक के डॉट टेन एक रेफरेंस बस के हटाएं दो। 1 2 डॉट दैट इज माय बस नंबर आई डॉट द बस नंबर। आप कोई भी एलिमेंट है आप बिटवीन द दो बसेज ऐड कर रहे हो, एक और लेना चाहे तो ले सकते हैं। दैट इज द बस नंबर आई, बस नंबर जे, कोई भी एलिमेंट जिसका सेल्फ इम्पेडेंस जेड इज है, आप इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हो जेड इज। इसके बीच में और कोई भी बसेज हो सकता है, जो कि डॉट के रूप में मैं दिखा दिया हूँ। बहुत सारे बसेज हो सकते हैं किसी बस के बीच, दैट इज माय जेड इज। ओके, इस प्रकार से कनेक्शन है तो हमारा जेड बस न्यू क्या होगा इस कंडीशन में, ये हम लोग देखेंगे। समझ रहे हैं क्वेश्चन का मतलब क्या समझ रहे हैं कि इस प्रकार से होगा तो हमारा क्या होगा। हेलो जी सर। जेड बस में थोड़ा टाइम लगते हैं, देयर आर 4 मॉडिफिकेशन, और जैसे 1 2 तो इजी हो जाते हैं, 3 4 थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, 4 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जेड बस मैं ओल्ड जेड बस ओल्ड तो वर्ड मेरा है ओल्ड इक्वल टू Z11 Z12 डॉट आई के लिए है जेड आई, सिमिलरली जेड आई बोल रहा हूँ, जेड 1 आई होगा ना अगर लिखूंगा तो मैं, जेड आई तो डायगोनल एलिमेंट होगा, जेड 1 आई डॉट जेड 1 एल। सिमिलरली आप इंक्रीज करते जाइए, 1 1 1 कहीं जेड आई होगा, जेड आई 1 जेड आई 2 जेड आई 1 डॉट आई 1 आई 2 दैट इज जेड आई कोई एलिमेंट होगा मेरा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ द आई बस आई डॉट जेड आई जे आई एन डॉट जेड J1 Z2 डॉट जेड जे आई डॉट जेड जे डॉट कितना जेड जे, बाकी आप डॉट में ले लो जेड 1 एन जेड एन 1 जेड कितना होगा एन जे आई अपना जेड एन। किसी को दिक्कत
किसी को दिक्कत? हेलो हेलो, हम No, sir. हम ये जेड बस होल्ड इसलिए डिटेल में लिख रहे हैं क्योंकि दो बसेस का इस्तेमाल किए हैं, आई जे के बीच में कनेक्ट किए हैं, तो हमारा आई बस का भी एलिमेंट इस्तेमाल होगा न्यू बस के लिए, और जे बस के भी दोनों इस्तेमाल होगा, इसलिए हमारा जेड बस होल्ड थोड़ा डिटेल में लिखा हूँ मैं, ठीक, दोनों बस के लिए कंसीडर करके एलिमेंट। मेरा जेड बस होल्ड है तो कुछ जरूरत है नहीं प्रैक्टिकली, जो भी न्यूमेरिकल दिया रहेगा उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे लिखने में अपने को फॉर्मूले लिखने में अपने को जरूरत है, ठीक। ठीक, किसी को दिक्कत? ठीक, किसी को दिक्कत नहीं ना? हेलो हेलो, ठीक है। नहीं सर। जेड बस जो न्यू ठीक है, होगा, जेड बस जो न्यू होगा, चलिए इसको इतना लिख लें, इसको थोड़ा मैं डिलीट करूंगा चीजों को, फॉर्मूला इसका थोड़ा लंबा टाइप के लगते हैं, ठीक, अब देखिए, कोई बात नहीं। अब जेड देखिए, बस न्यू मेरा होगा, जेड बस न्यू मेरा होगा, फॉर्मूले थोड़े लंबे हो जाएंगे, फॉर्मूले थोड़े लंबे हो जाएंगे, इसको डिलीट कर दूं क्या मैं? ये डिलीट कर लूं, समझ लीजिएगा, डिलीट कर लूं, समझ लीजिएगा, साइड में बना दूं, मैं बना देता हूँ साइड में, समझ जाएंगे ठीक है ना? समझ जाएंगे सर, लिख भी लीजिए। चीजें अगर रहता है सामने, चीजें अगर रहता है सामने तो अच्छा रहता है, आप तो लिख लीजिएगा, मुझसे यहाँ नहीं हो पाएगा फिर। चलिए यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ एग्जाम्पल टाइप का, ऐसे एग्जाम्पल टाइप का, पावर सिस्टम नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क, पावर सिस्टम नेटवर्क, 1 डॉट आई डॉट जे डॉट एन, इस प्रकार से हमारा है, ठीक। हम एलिमेंट जो ऐड किए हैं बिटवीन द बस आई और बिटवीन द बस जे, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसको वैल्यू दैट इज जेड बस न्यू मेरा जो होगा इसमें क्या होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो जेड बस सोल्ड है, जो जेड बस सोल्ड है, आप कर रहे थे, थर्ड में आप कर रहे थे, थर्ड मॉडिफिकेशन सेम एज फोर्थ मॉडिफिकेशन भी होगा, जेड बस न्यू इक्वल टू जेड बस न्यू न्यू इक्वल टू जेड बस सोल्ड, जेड बस सोल्ड, जेड बस सोल्ड जेड बस सोल्ड माइनस जेड बस सोल्ड माइनस जेड बस सोल्ड माइनस, माइनस कर रहे हैं, आप इससे माइनस कर रहे हैं, इससे माइनस है, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ मैं, चलिए यहाँ से लिख देता हूँ, जेड बस न्यू इक्वल टू जेड बस न्यू जेड इक्वल बस टू इक्वल जेड बस इक्वल जेड बस जेड बस फोल्ड, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, जेड बस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं अपने लोग, जेड एस प्लस जेड आई आई जो जेड आई आई जो हमारा आई बिटवीन द आई था, इसका डायगोनल एलिमेंट जेड आई आई प्लस फिर सेकंड एलिमेंट जे के लिए जेड जे के लिए जेड जे जे जेड जे जे जेड जे 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 का डायगोनल एलिमेंट, जे का डायगोनल एलिमेंट यानी डेट एलिमेंट, ओके, माइनस 2 जेड आई जे 2 जेड आई जे आई जे कह दो, आई जे कह दो, सॉरी सॉरी जेड जे जे एलिमेंट, जेड जे जे एलिमेंट, जेड जे जे एलिमेंट इज दैट एलिमेंट ना, हेलो हेलो, जेड जे जे इज दैट Yes, sir. दैट एलिमेंट मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया, अगर मिस्टर जेड जे जे डायगोनल एलिमेंट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द आई बस, डायगोनल एलिमेंट ऑफ द जेड बस, दोनों का एडिशन, साथ में जो इम्पेडेंस ऐड कर रहे हैं उसका एडिशन, ठीक, और दोनों का जो आई जे के बीच का जो एलिमेंट है आई जे आप यहाँ पे आई जे लिख लीजिए या आई जे आई लिख लीजिए, प्रैक्टिकली में हम लोग का दोनों एक दूसरे का सिमेट्री होते हैं, आई जे इक्वल टू जे आई हो गए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर, जेड आई जे अगर दोनों हमारा सेम नहीं है तो दोनों को अलग अलग लिख देंगे, जेड आई जे माइनस जेड आई जे, अगर हमारा दोनों सेम नहीं रहता है बट हमारा जेड मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्री हो गए, जेड टू जेड आई जे, अगर हमारा जो एग्जांपल ले रहा था, अभी जो एग्जांपल ले रहा था 1 2 3 वाला में हमारा दोनों इक्वल नहीं था, ठीक, जेड मैट्रिक्स में सेपरेट होगा नहीं, और वैसा रहा, ठीक, तो जो घटा लेंगे जेड आई जे माइनस जेड जे उसी को हम टर्म हो जाएगा, उसी को हम 2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके, ये एलिमेंट, ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कैसे लिखा रहा है चीजें, किस प्रकार से लिखा रहा है चीजें, क्यों लिखा हूं मैं, जेड आई जे क्यों लिखा हूं मैं, दोनों समेटी है, जेड आई दोनों समेटी है, जेड जे आई जे एंड आई एलिमेंट आई जे दोनों सेम है, इसलिए दो हम लिख दिए, 2 करो जेड आई जे, अगर दोनों सेम नहीं रहेगा दोनों अलग अलग लिखा जाएगा, ओके, ठीक है, यहाँ तक बीच इनटू मैट्रिक्स, इस प्रकार से मैट्रिक्स अपने लोग लाइफ में रहते हैं, तो ये एज ए मैट्रिक्स में आप क्या लीजिएगा, मैट्रिक्स में आप क्या लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में
अब मैट्रिक्स में आप सिंपल लोगे मैट्रिक्स में आप सिंपल लोगे जो जेड आई आई के एलिमेंट के साथ जो मैट्रिक्स जेड आई वन मैट्रिक्स जेड आई आई एलिमेंट के लिए जेड आई आई के एलिमेंट के लिए वन कॉलम मैट्रिक्स बनेगा ऊपर कॉलम मैट्रिक्स जेड इज माय कॉलम मैट्रिक्स जेड जे के लिए वन कॉलम मैट्रिक्स बनेगा सिमिलरली एक रो बनेगा सिमिलरली एक रो बनेगा जेड आई आई के लिए जेड जे जे के लिए कॉलम के एक दूसरे से डिफरेंस जेड जेड आई आई के एलिमेंट के लिए जो कॉलम बन रहा है हमारा ये कॉलम एक दूसरे के बीच का डिफरेंस कॉलम में सिमिलरली अपने को रो में दोनों का बीच का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन से ले लेना है ठीक और मैं लिख रहा हूं और मैं आई लिख रहा के लिए हूं बोलिएगा कितना होगा आई आई के लिए बोलिएगा कितना होगा जेड बिट्टू बिट्टू हेलो जी सर। तो जेड तो जेड आई आई के एलिमेंट का जो मतलब कि टोटल कॉलम एलिमेंट है वन आई जेड वन आई जेड टू आई जेड टू आई जेड टू आई आप जेड डॉट आप जेड आई आई डॉट डॉट आप करिएगा तो डॉट सिमिलरली डॉट आप करिएगा तो सिमिलरली आ जाएगा जेड जे आई एन आई जेड एन आई क्या मेरा जेड एन आई आएगा क्या मेरा इसको माइनस कर लीजिएगा क्या बोलता माइनस कर लीजिएगा जो जे जेड एलिमेंट जो है जे एलिमेंट जो है जे बस का जो मैट्रिक्स पद है उसका कॉलम जो है उसके साथ आप नेगेटिव ले लीजिएगा हर एलिमेंट के इंडिविजुअली ठीक द जेड वन जे जेड वन जे अंकिता राज अंकिता राज सेकंड एलिमेंट कितना होगा नेगेटिव साइन है होगा क्या होगा क्या बोलिए पीछे से बोलिए पीछे से कैसे भी बोलिए कैसे भी बोलिए बोलिए जेड आई जे जेड कितना आई जे जे आई जे जेड आई जे यस हाँ जेड आई जे दैट इज माय जेड जे जे दैट इज माय जेड जे 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 जेड जे जे कितना होगा मेरा जेड ये कितना होगा मेरा एन जे इसका एन जे और आप इसका और आप परेड कर जब लीजिएगा ट्रांसपोज ले लीजिएगा ट्रांसपोज ले लीजिएगा ओके ट्रांसपोज ले सकते हैं ट्रांसपोज ले सकते हैं परेड कर लीजिएगा बट अभी जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे ऐसे रैंडमली ले लिए तो ट्रांसपोज नहीं आ रहा था तो आप इसको आप इस प्रकार आप लोग इसको क्या बोलते हैं जैसे आपने को रो जैसे अपने को रो कॉलम का एक दूसरे से माइनस के लिए कर लिए सिमिलरली रो के लिए आप माइनस करके लिख लीजिए ठीक रो के लिए माइनस कर लीजिए कितना होगा माइनस कर लीजिए कितना होगा बोलिएगा जेड वन आई जेड वन आई ये होगा ना रो के लिए बोलिए रो के लिए बोलिए जेड आई वन जेड आई वन माइनस जेड जे जेड आई वन जेड आई वन इक्वल ही होते हैं दोनों इक्वल ही होते हैं तो जेड वन आई भी लिख सकते हैं प्रैक्टिकली तो इक्वल ही होते हैं सिमेट्री होते हैं तो जेड वन आई तो जेड वन टू बैटरी है तो जेड वन टू वन होगा टू जेड टू वन होगा दोनों मतलब जेड वन आई दोनों मतलब कि आप मतलब फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ बट अब जब भी कीजिएगा ऑपरेट कर लिए तो बस इसका ट्रांसपोज को एज मल्टीप्लाई करके ले आइएगा ओके आई वन जेड आई वन सेकंड वन बोलिएगा फिर सेकंड वन बोलिएगा जेड जे वन माइनस जेड जे वन सेकंड टर्म कितना होगा होगा सेकंड टर्म कितना होगा टू जेड आई टू माइनस जेड जे टू माइनस जेड जे टू होगा क्या होगा क्या हेलो हेलो जी सर सही है सर थर्ड टर्म कितना थर्ड टर्म कितना होगा मेरा थर्ड टर्म इसी यहीं से थर्ड ट्रांसफर जेड आई आई माइनस जेड जेड जे आई आई थर्ड टर्म माइनस नहीं जेड आगे जे फिर बढ़िए थर्ड टर्म नहीं आगे फिर बढ़िए जेड जेड कितना आई आई माइनस आई आई माइनस आई आई माइनस जेड जे आई आई माइनस आई जे जेड आई जे जे अगर आई जे दोनों सेम ठीक ही है, है आई जे दोनों सेम ही है आप लिख लीजिए आई जे मैं यहीं से देखकर लिख रहा हूँ जो मैं लिख दिया उस प्रकार से जे आई अगर इसी प्रकार फिर डॉट डॉट अगर ऐसे प्रकार फिर डॉट डॉट जाइएगा तो ये दोनों का नेगेटिव साइन नेगेटिव सब में है ये कितना होगा अपना जेड कितना होगा अपना आई जे आई जे जेड आई जे जेड आई जे डिलीट क्या करूं मतलब कि सब एलिमेंट मतलब कि सब एलिमेंट के रूप में दे रहा 1 2 3 4 सब एलिमेंट है अपना आई जे जे माइनस कितना होगा ये अपना जेड कितना होगा ये अपना हेलो हेलो जे 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 ये हमारा एक एलिमेंट है ये हमारा एक एलिमेंट है दैट इज वन एलिमेंट वन एलिमेंट दैट इज माय वन एलिमेंट अपना लास्ट में क्या हो जाएगा अपना लास्ट में क्या हो जाएगा अपना जेड आई एन एन आई आई एन माइनस जेड माइनस जे जेड जे जे जेड ठीक अब देखिए इसका भी नंबर अब देखिए इसका भी नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जेड न्यू का नहीं चेंज करेगा ओल्ड वाला का हमारा ऑर्डर एन क्रॉस एन है इसका नंबर ऑफ
इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, दोनों का नेगेटिव, दैट इज द आल्सो मैट्रिक्स होगा हमारा, कितना मैट्रिक्स होगा हमारा, आप बता सकते हैं n क्रॉस n क्रॉस दैट इज द 1 1 क्रॉस n, दैट इज द 1 क्रॉस n, फाइनली दोनों का मैट्रिक्स बनेगा तो n क्रॉस n बनेगा मेरा, n का मैट्रिक्स बनेगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स बनेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो z बस न्यू का भी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो n क्रॉस n होगा, n क्रॉस n सॉरी n क्रॉस n सॉरी n क्रॉस n होगा। ये मॉडिफिकेशन समझ में आई, मॉडिफिकेशन समझ में आई चीजों को, अगर आप इसको डिटेल में कीजिएगा, आप इसको डिटेल में कीजिएगा, मतलब बढ़िया से लिखना चाहिएगा, कि चलो इसको लिख आप सकते हैं कि चलो इसको आप घेर लो, इस प्रकार से घेर लो, इस प्रकार से घेर लो, ये बात से घेर लो, साथ में लिख लिया ना, वाला के साथ में लिख लिया ना, करूंगा तो कोई अगर दिक्कत मैं नहीं इसको गंदा करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है, मैं करूंगा तो गंदे टाइप के करूंगा तो गंदे टाइप के लिखने लगेंगे। अपने को ये एलिमेंट हो गया, अपने को ये एलिमेंट हो गया, कि दोनों का बीच नेगेटिव साइन, दोनों का बीच नेगेटिव साइन, नेगेटिव 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 आप ले दोनों का लीजिएगा, नेगेटिव आप ले लीजिएगा, दोनों कॉलम के लीजिए। अगर आप रेड कर लिए आपको कहीं भी एग्जाम में भी डब्ल्यू ले रहे थे, इसलिए इस कारण उस प्रकार से हम लोग सिमेट्री नहीं ले रहे, नहीं हो रहा था। एग्जाम में भी वो देगा, जब भी देगा सिमेट्री देगा, क्योंकि ज्योमेट्री सिमेट्री होते हैं। ठीक, इसी को आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा, इस बार ट्रांसपोज ले लीजिएगा इसके लिए, नहीं तो आप इसको आप एक बार कर सकते हो, बताओ तो कर सकते हो। ब्लैक पेन ले लेता हूँ मैं, सॉरी ऑप्शन है नहीं, इसको आप नेगेटिव विथ, ये दोनों का नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव, मेरा ये आ गया, दोनों का नेगेटिव ले रहा हूँ, मेरा ये मैट्रिक्स है, मतलब ये रो हो गया, ये दोनों का नेगेटिव है जो मेरा, कर लो नेगेटिव, कर लो, नेगेटिव हमारा टी, ये हमारा टी ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बोल रहा हूँ कि दूसरे से इंडिकेट होता है कि हाँ टी है, तो ये टी है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? हेलो 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 नो सर, इसको क्लीन कर लो, चलिए इसको क्लीन कर लो। जी सर। फॉर्मूले में इजीली ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एलिमेंट कर दिए हैं नेगेटिव साइन तो हर बिटवीन द रेफरेंस भी होगा, नेगेटिव साइन याद करने का है ही नहीं, कहीं जेड में जहाँ भी आ रहा है, जेड में का नाम ही आएगा तो नेगेटिव साइन ही है, तो ऑल ओवर जेड ए से जो एलिमेंट ऐड कर रहे हो, जो दोनों का डायगोनल बिटवीन इसको ऐड करो, दोनों का डायगोनल एलिमेंट और दोनों जो बस है उसके बीच का जो एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स एलिमेंट आ रहा है उसका नेगेटिव ले लेने का। दो एलिमेंट आएगा, जे आएगा, एक आई जे आएगा, दोनों को साथ में दोनों अपना सिमेट्री मैट्रिक्स है, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं, चलिए इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं। आप इसको आप सोल्व करोगे, आप इसको आप सोल्व करोगे, जो लास्ट प्रॉब्लम लिया था उसी के आप सोल्व करोगे। अपने लोग को अपने लोग को पावर सिस्टम नेटवर्क 3 बस का ही लेता हूँ, 3 बस का लेता हूँ, पावर सिस्टम लेता हूँ, पावर सिस्टम नेटवर्क 1 2 that is my theory, that is my reference। आप कोई भी एलिमेंट के कनेक्ट कर रहा हो बिटवीन द 2 to 3, अब किसी के बीच में भी कर सकते हो, किसी के बीच में भी कर सकते हो, दैट इज कर लीजिए, 3 कर लीजिए, या 3 को 1 2 3 कर लीजिए, कोई मैटर नहीं रखता। जेड बस जो मेरा ओल्ड है, जेड बस जो मेरा ओल्ड है, इसका आप वैल्यू रख लीजिए J10, वैल्यू रख लीजिए J10। सोल्ड कितना था आपने लोग, जेड बस सोल्ड कितना था आपने लोग मार रहे थे, एजीटी 1 2 3 होगा सिमेट्री Z1 मैट्रिक्स, होगा सिमेट्री Z1 मैट्रिक्स हमारा। लेकिन चलो एग्जांपल बस दे रहा हूँ, ये एग्जांपल बस है, 5 6 7 ऑर्डिनरी 5 6 7 8। तो जेड बस न्यू जो मेरा होगा, जेड बस न्यू जो मेरा होगा, न्यू बोल सकते जेड हैं, बस न्यू बोल सकते हैं। जेड बस सोल्ड, जेड बस सोल्ड 1 2 3 5 6 4 5 6 7 8 9 नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय जेड आप n ऐड किए हो, जे भी कंसीडर होगा, जे भी कंसीडर होगा, जे जो जितना एलिमेंट का वैल्यू रहेगा सब लिखा जाएगा। बट हम लोग ऐसे ऑर्डिनरी टाइप के ले रहे हैं तो जे को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट एग्जांपल के प्रॉब्लम तो सोल्व कर नहीं रहे हैं, बस किस प्रकार से लिखा जा रहा है उसके लिए लिख रहा हूँ। और 2 and 3 के बीच में किया हो, 2 and 3 से बेटर रहेगा कि 1 3 के बेटर रहेगा कि 1 3 के बीच में कीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, और 1 3 का कीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा, कीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए 1 3 के बीच में कीजिए, 1 3 के बीच में कीजिए, दैट इज मेरा 1 वाला एलिमेंट है हेलो है क्या? हेलो 1 3
that is the one. that is the one. तो आप ऐसे इस आप प्रकार ऐसे से इस प्रकार से बना लो कॉलम. that is the 3. that is the one. that is the 1. 3. that is the तो देखिए Z11 के लिए देखिए Z11 के लिए हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा ये हमारा Z11 के डायगोनल एलिमेंट 11 ही लिखेगा ना. that is the 1. Z3 का डायगोनल Z3 का डायगोनल between the 3 है तो Z3 is equal to 9. Z11 Z11 Z3 is 1. Z3 is equal to 9. that is the Z11. that is the Z33 that is the ZS. Z3 that is the ZS. ZS plus minus ZS plus minus 2. Minus. हम लोग जनरली क्या लिखेंगे लिखेंगे? हम लोग जनरली क्या लिखेंगे अगर दोनों सिमेट्री मैट्रिक्स होता है जनरली हमारा Z मैट्रिक्स 2 माइनस 2 -2 बट इसमें दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों को अलग अलग लिख लो. 1 3 and 3 1. IJ13 के बीच IJ13 के बीच में करो तो Z13 इक्वल टू Z31 इक्वल टू 301 इक्वल टू दोनों का इंडिविजुअल नेगेटिव करोगे. दोनों का इंडिविजुअल नेगेटिव करोगे. -7 हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स होता है तो 3 इक्वल टू 7 होता है. दोनों सिमेट्री होता है तो ए एलिमेंट दोनों सेम होता है. तुम्हारे चीजों को हेलो Yes, दोनों सेम होता है. सिमेट्री होती है. सेम होता है सिमेट्री होती है Z मैट्रिक्स. फॉर्मूले किस प्रकार से इंप्लीमेंट ले लिया ऑर्डिनरी टाइप का मैट्रिक्स अपने लोग ऐसा मैट्रिक्स कभी होगा नहीं. कोई देखेगा तो बोलना दीजिए मैट्रिक्स आया मेरे को Z मैट्रिक्स कभी आएगा ही नहीं. कभी आएगा तो सिमेट्री ही आएगा. चलिए अब हम लोग को दोनों कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच का नेगेटिव साइन आप ले लीजिए. कॉलम Z11 के बीच में कनेक्टेड है और Z3 के बीच में दोनों का नेगेटिव साइन ये दोनों का बीच नेगेटिव होगा. 1 -3 4 -5 4 -6 7 -9. परिकली में जब हमारा टास्क एग्जाम में भी जब भी देगा सिमेट्री ही देगा. तो उसको अपने को घर बनाने का नहीं यहाँ पे तो नहीं है. तो 1 3 का बीच का नेगेटिव साइन 1 -7 1 एलिमेंट होगा. सेकंड एलिमेंट इज 2 -8. थर्ड एलिमेंट इज 3 -9. मैं 2 में लेने के बाद 1 में इसलिए कर लिया क्योंकि दोनों साथ में जगह थे तो आप कहते कि दोनों साथ वाला तो नहीं हो जाता है इस प्रकार से. तो कंफ्यूजन में बताने के लिए लिया था. अभी रैंडमली किया था. कोई दिक्कत नहीं. 3 माइनस सोल्व करेगा ये भी आप देखिएगा. दैट इज 1 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स. दैट इज 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. टोटल आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगा. और ये कितना है अपना Z IJ 1 3 Z 3 मैट्रिक्स मेरा बन जाएगा. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. Z न्यू होगा जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. टाइम कितना हो गया आपने अभी हम लोग जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको सिमुलेट करेंगे क्या. Z मैट्रिक्स कितना आ रहा है हो जाएगा. उसमें क्या कि चौथा मॉडिफिकेशन आता है ना अपने लोग को तब दिक्कत होता है चीजों को मतलब कि बनाने में. अगर जैसे देख रहे होंगे 1 और 2 मॉडिफिकेशन आएगा तो हम लोग तो इजीली कर लेंगे. थर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होंगे. मैट्रिक्स सोल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ता है. फोर्थ में ना के बराबर होते हैं. हम लोग जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत इजीली हो जाएंगे लगभग 10 से 15 मिनट में. उसको कर ही डालते हैं. क्लियर कर दो. हेलो यस सर. हम लोग का क्वेश्चन था बोलिएगा वर्षा बढ़िया सर. बोलिएगा थोड़ा जल्दी. J0.1 था अपना. कितना था अपना 2. बस लिखता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा. पावर सिस्टम में जब भी चीजें लिखते हैं तो बस फॉर्म में ही रहते हैं. नोट फॉर्म में नहीं रहते. कितना मेरा J एक बस और 0.2. कैपेसिटर बोलिएगा एडमिटेंस नहीं बोलिएगा. इम्पीडेंस ही बोल. बोलिए कितना है 0.1 J. 0.1 ये भी बोल रहे थे. 0.1 ये भी बोल रहे थे. ये कितना बोल रहे थे -0.08 -0.08. बहुत दिक्कत होगा. 0.2 J 0.2 क्या क्या
कुछ और ले हम लीजिए लोग उसको। इन्वर्स करके कैसे हम लोग इन्वर्स करके कैसे देखेंगे? जो बायोमेट्रिक्स आया है क्रॉस वेरीफाई कर लेते ना, जेड मैट्रिक्स का बस इन्वर्स लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन कोई होगा, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अपने लोग किसी भी अपने कहीं लोग से भी शुरुआत कर किसी सकते भी हैं। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप ई पॉइंट से शुरुआत कर दैट इज द बस नंबर 1, दैट इज द बस नंबर 2, दैट इज द बस नंबर 3, दैट इज द बस नंबर 4। इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं तो ओनली हमारा ये सिंगल ब्रांच है, दैट इज द वन ब्रांच इज कनेक्टेड टू रेफरेंस बस। रेफरेंस बस वन ब्रांच कनेक्टेड है। इनिशियली हमारा कोई मैट्रिक्स नहीं है। जेड बस होल्ड एज ए न्यू लूंगा मैं, जो है मेरा होल्ड होगा, जीरो लूंगा, जीरो लूंगा, जीरो 0.1 का हमारा एलिमेंट कनेक्टेड टू रेफरेंस बस है। रेफरेंस बस हमारा क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट रेफरेंस बस से कनेक्टेड है। तो हमारा क्या होगा, आप बोल सकते हैं जेड बस न्यू इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं आप लोग, जेड बस न्यू इक्वल टू जेड बस ओल्ड जो भी एलिमेंट 0 है, जो भी एलिमेंट 0 है 2 पे सिर्फ 0.1 है। देखिए जो इनिशियली हम लोग 0 0 लिए हैं तो हमारा एक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो जेड बस न्यू है, ओनली एलिमेंट कनेक्टेड है, तो 0 दैट इज माय। आप जे को कंसीडर भी कर सकते हैं, ये को कंसीडर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलिए जे 0.1 अगर मैट्रिक्स मैच कराना चाहते हैं तो जे 0.1 मेरा हो जाएगा। सिंगल एलिमेंट इज कनेक्टेड टू देम। ओके ओके, दिक्कत किसी को नो सर। जीरो एलिमेंट है, खत्म, नहीं है जेड बस होल्ड में अपने को। सेकंड एलिमेंट 1 इज कनेक्टेड है 0.02, यानी आप कह सकते हैं एक बस 1 2 बस 2 कनेक्टेड है, दैट इज बस 1 बस 2 एक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो एक जो 1 बस 1 to 2 है, विदाउट रेफरेंस बस कनेक्टेड रहता है। जेड बस न्यू इक्वल टू, अब जेड बस सेकंड मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो जेड बस न्यू है उसके लिए हमारे इसके लिए जेड बस होल्ड हो जाएगा। नया एडिशन कर रहे हैं तो जेड बस होल्ड ओवन को कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो जेड बस न्यू होगा मेरा, जेड बस न्यू कितना होगा मेरा, जेड बस होल्ड और क्या फॉर्मूले पढ़े थे, दो एलिमेंट के बीच में कनेक्टेड है, तो क्या था फॉर्मूला, जेड बस होल्ड माइनस 1 बटा जेड एस प्लस जेड के दोनों का डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था गया। रोका यही था ना अपना कॉलम एलिमेंट दैट इज द यही था ना। हेलो देखिए मैंने नमली कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन एक कॉपी में है नहीं, ठीक। अगर ढंग से नहीं ढंग से नहीं करिएगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, फिर आंसर बाद में मिलेगा नहीं। जेड न्यू जो मेरा होगा, जेड बस होल्ड कितना अपना है, जे 0.1 सिंपली माइनस 1 बटा जेड जेड 0.1 प्लस जेड के वन एलिमेंट है तो जे 0.1 ही होगा। कहाँ देख रहे हैं जी आप, जे 0.2 है ना, जे 0.2 है ना, जे 0.2 है ना अपना, मैं जे 0.1 लिख रखा हूँ यहाँ पे, तो 0.2 बोलना चाहिए ना। हेलो बिट्टू सर हाँ बोलिए। ये जो कनेक्ट कर रहे हैं 1 और 2 बस के बीच में, तो ये तो टाइप 4 मॉडिफिकेशन हो गया ना। क्या ये भी सही। जैसे हम लोग बस 1 और टाइप 4 मॉडिफिकेशन, बट आप टाइप 4 मॉडिफिकेशन मेरा ये हो गया। कैसे हो गया, 4 मॉडिफिकेशन कैसे हो गया, टाइप 4 भी नहीं होगा यार, टाइप 4 भी नहीं होगा। बिटवीन बस 1 2 नहीं कर रहा हूँ मैं, बस नहीं मान रहा हूँ, टाइप 2 मॉडिफिकेशन होगा। इस प्रकार से कर रहा था ना मैं, अपना लोग था दैट इज द पावर सिस्टम नेटवर्क था अपना। अगर बस 1 2 3 ले रहा था आपने, अगर 3 में किसी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा था दैट इज कोई भी एलिमेंट कनेक्ट कर रहा था, टाइप 2 मॉडिफिकेशन। यहाँ पे मिस्टेक कर रहा था, दैट इज टाइप 2 मॉडिफिकेशन होगा मेरा।
जी सर। तो बस का नाम हमको नया लिखना होगा। बस का नाम नहीं, बस एक एलिमेंट बस एक एलिमेंट ऐड कर रहा है, बिटवीन द बस नहीं कर रहा है, बस 1 पे एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हमारा एक बस बन जा रहा है, उसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं, तो बस का कोई मतलब है नहीं। यहाँ थोड़ा सा awkward मेरे को लग रहा है, चीजें गलत होने लगती है तो awkward लगने लगता है थोड़ा सा। ठीक, तो टाइप 2 मॉडिफिकेशन है, टाइप 2 मॉडिफिकेशन है, तो टाइप 2 मॉडिफिकेशन हम लोग कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, 7 एलिमेंट को है उसको एक रो एक कॉलम इंक्रीज करके दोनों को एडिशन कर लेते हैं। तो हमारा ये आ रहा था ये क्या बोलता है, ये है तो क्या बोलता है, ये है तो ये प्लस एंड जो भी ऐड कर रहा हूँ, जो ऐड कर रहा हूँ, कर रहे थे J0.1 एक इंक्रीज हो जाएगा, एक कॉलम J0.1 टाइप 2 मॉडिफिकेशन इसको लिख लीजिए, टाइप 2 मॉडिफिकेशन that is a type 1 modification यहाँ तक किसी को डाउट है? J0.1 कितना ऐड कर रहे हैं? J0.2 कितना मैट्रिक्स बनेगा मेरा? अगर किसी को समझ में नहीं रहेगा तो वो बोलेगा, मैं डिटेल में लिख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। J0.1 टाइप 2 मॉडिफिकेशन जो फॉर्मूले लिखे हम लोग उसको उलट के देखिए, वो भी क्लियर हो जाएगी। J0.3 ठीक है, जो अभी नया मैट्रिक्स बन गया 2 एलिमेंट कनेक्ट करने के बाद मेरा A बन गया। ओके, किसी को कोई दिक्कत? हेलो, एक और एलिमेंट नेक्स्ट हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं J0.8 है, क्या है, कितना है बोलिएगा तो फिर से, -J0.08 ये है ना, 08 एक एलिमेंट अभी बस 2 मेरा हो गया। मान रहा हूँ कि दैट इज बस 2 से एक एलिमेंट और कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप जाइए। -J0.0 बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब में टेंशन एक बस 2 से कनेक्टेड है, जेड बस न्यू जो हो गया इसको आप 1 बोल दो, न्यू दैट इज जेड बस न्यू 2 जो होगा, जेड बस न्यू 2 जो होगा, जेड बस ओल्ड हम कर सकते हैं कि जो नया मैट्रिक्स में बनाऊंगा तो जेड बस ओल्ड 2 बोल लो, तो समझ रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भी आप देख रहे हो टाइप 2 मॉडिफिकेशन है क्या? टाइप 2 मॉडिफिकेशन है क्या? टाइप 2 मॉडिफिकेशन में हम लोग यही देख रहे थे ना, कोई भी एलिमेंट है इस प्रकार से 1 2 3 से एक एलिमेंट बस कनेक्ट कर रहा है, टाइप 2 मॉडिफिकेशन ही है। ओके, वर्षा प्रयाग शक्ति कुमारी, काजल कुमारी, रिशु आनंद। टाइप 2 मॉडिफिकेशन है तो जेड बस न्यू हमारा जो आएगा, जेड बस न्यू, इसको 3 कर लो, न्यू क्लियर 3 कर लो, कितना हो जाएगा बोलिएगा, मेरा कितना हो जाएगा बोलिएगा, रिशु आनंद बोल सकते हैं आप। 0.1 ओल्ड मैट्रिक्स है, ओल्ड मैट्रिक्स आएगा 0.1 बढ़िया से लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस लेकर। कोई बात नहीं, मैं स्पेस लेकर लिखता हूँ, ताकि ऑर्डर एक बढ़ जाएंगे फिर ना, यहाँ पे जेड बस न्यू, इसको एज ए न्यू 3 कर लो। देखो जो ओल्ड वाला है, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस, चलिए बोलिएगा कितना होगा, गलती होगा तो पकड़िएगा, नहीं पकड़िएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा अपने को। J0.1 ओल्ड मैट्रिक्स है, ओल्ड मैट्रिक्स सब लिखूंगा J0.3 एक एलिमेंट कनेक्टेड टू बस 2 है, 2 मैट्रिक्स मेरा हो गया J0.2 इज 2 अलग से लिख देता हूँ, J0.3 टाइप 2 मॉडिफिकेशन जो फॉर्मूले उसको देखिए, फॉर्मूले क्या देखना, जो उसका एलिमेंट है कॉलम में रो में तो J0.1 दोनों का एडिशन कितना होगा, J0.08 माइनस कर लीजिए, J0.3 में माइनस J0.08 कितना आएगा बोलिएगा, कितना आ रहा है
0.22 है 0.22 क्या है ऐसे 0.22 क्या है ऐसे 0. अच्छा जे 0.22 आ रहा है सही में 0.2 0.1 ही ऐड होगा ना सर दोनों जगह। नहीं ठीक है 0.3 होना चाहिए सर। देखो देखो 3.2 और 2.3 में 3.2 हाँ देखिए ना, कोई बात नहीं आराम से जो भी एक बंदे बोलने बोलिए। देखिए कंफ्यूजन है। देखिए टाइप 2 मॉडिफिकेशन में ऊपर से डिलीट करता हूँ। टाइप 2 मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको डिलीट कर सकता हूँ ना, लिख लिया है ना। टाइप 2 मॉडिफिकेशन में जो जेड बस होल्ड जो मेरा आ रहा था ना, कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। टाइप 2 मॉडिफिकेशन में अगर किसी एलिमेंट किसी बस से कोई एलिमेंट कनेक्ट कर रहा था 1 2 3 से अगर किसी एलिमेंट को कनेक्ट कर रहे थे दैट इज द 2 में जेडीएस कनेक्ट कर रहे थे तो हम लोग जेडीएस कनेक्ट कर रहे थे तो हम लोग करेंगे 2 वाला जो कॉलम है, 2 वाला कॉलम ऊपर यहाँ सेम से कॉलम लिखूंगा और यहाँ से मैं लिखूंगा 2 5 8। अगर 2 में कनेक्ट कर रहा हूँ तब 2 5 8 और 3 में कनेक्ट करूंगा 3 को 7 और फिर 2 2 वाला तो 4 5 6 दैट इज दैट कॉलम दैट कॉलम दैट रो 4 5 6 ये दोनों का एडिशन ये दोनों का एडिशन प्लस 5 दोनों का डायगोनल एलिमेंट एडिशन है ना, समझे। ठीक तो मैं सेम लिखा हूँ चीजों को, मैं सेम लिखा हूँ चीजों को दैट इज जे 0.11 जे 0.33 दैट इज मैं लिखा हूँ। कितना हो गया मेरा लिखा हूँ, कितना हो गया मेरा 0.22। ये मेरा जेड बस न्यू 3 हो गया। अब एक एलिमेंट कनेक्टेड है, 3 टू रेफरेंस बस कनेक्टेड है। हमारे यहाँ पे कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा, हमारे यहाँ पे कौन सा मॉडिफिकेशन आएगा, यहाँ देखिए टाइप रेफरेंस बस है, यहाँ पे रेफरेंस बस है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है तो रेफरेंस अगर दोनों का आप कनेक्ट भी कर सकते हैं, वर्चुअली तो कनेक्टेड ही है ना। पावर सिस्टम में जहाँ भी ग्राउंडिंग होती है तो वहाँ नेटवर्क की तरह हम लोग क्या बोलते हैं बाहर नहीं कनेक्ट कर देते हैं, तो नहीं करते हैं, कनेक्टेड है ग्राउंडिंग के लिए बस वो है अपना ग्राउंडिंग कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके बाइपोलर एसपीडीसी आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ बाइपोलर यूनिपोलर पढ़ते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे दिखा देते हैं ग्राउंडिंग यूज करते हैं, बस रिटर्न पास नहीं देते, इतना हम चीजें आते हैं। हो गया हमारा यहाँ पे अब थर्ड वन जो है जेड बस होल्ड सीरीज को कॉल लो, इसको जेड बस फ्री है, इसको अगर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करेंगे जेड बस होल्ड लिखने का जरूरत है नहीं, जेड अगर समझ रहे हैं तो जेड बस होल्ड कितना होगा मेरा 3। अब देखिए इसमें टाइप 3 मॉडिफिकेशन है, जेड बस न्यू जो होगा जेड बस न्यू जेड बस होल्ड एज इट इज, जेड बस होल्ड एज इट इज, जेड बस होल्ड आप लिख लो, कोई मैटर नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं रखता। जे 0.1 इसमें थोड़ा संभाल के कीजिएगा, जे 0.1 जे 0.1 सेम चीज लिख रहा हूँ, जेड बस न्यू 3 है ना, जेड बस है जो ओल्ड है 3 लिख रहा हूँ मैं, जेड बस होल्ड न्यू कर लो, ये सेम चीज को लिख रहा हूँ। हेलो ये सेम चीज को लिख रहा हूँ। हेलो काजल कुमारी, हाँ ठीक, यहाँ Yes, पे sir. जो है ठीक, यहाँ पे जो है सेम मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का कि वहाँ ऊपर कैसे लिखा दिया। जे 0.1 है जे 0.1 जे 0.3 लिखा है, तुरंत बोलिएगा सर गलत लिखा है, तुरंत बोलिएगा सर गलत है, गलत हो जाएगा तो अपने को भी गलत हो जाएगा। जे 0.3 जे 0.3 जे 0.22 जे 0.22 है अपना, है ना। इतना तो किसको है ना, इतना तो किसी को दिक्कत, एक चीज नमस्कार। एक चीज डिलीट करूँ मैं, टाइप 2 मॉडिफिकेशन डिलीट करूँ, टाइप 2 मॉडिफिकेशन डिलीट करूँ यहाँ पे, जो इरेजर दिख रहा है आप लोगों का, होगा, अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही। हेलो यस सर इरेज कर दीजिए। हाँ तो बोलिए ना, यस सर। चलिए यहाँ तक तो वही गया अपना, यहाँ तक तो वही गया अपना, मैट्रिक्स हो गया। टाइप ये अपना एक मैट्रिक्स हो गया। टाइप 3 मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, टाइप 3 मॉडिफिकेशन में अगर रेफरेंस बस से कनेक्टेड है, अपने लोग कर रहा था दैट इज माय रेफरेंस बस से कनेक्टेड है, दैट इज आप देख सकते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क 1 2 अगर हमारा 3 रेफरेंस बस से अगर हमारा ये रेफरेंस बस से अगर 3 कनेक्टेड था, 2 3 कनेक्टेड था, इस प्रकार से रेफरेंस बस से एक जेडएस एलिमेंट कनेक्टेड था, तो हम लोग कह रहे थे कि जेड बस होल्ड जो है जेड बस न्यू मेरा होगा, जेड बस होल्ड जेड बस होल्ड जेड बस न्यू
जेड बस न्यू जो मेरा आ रहा था जेड बस न्यू जो मेरा आ रहा था जेड बस ओल्ड माइनस कितना आ रहा था 1 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था बोलिएगा जेड एल प्लस जेड के था क्या? हेलो ठीक Yes, sir. उसके बाद ठीक जब उसके बाद के एलिमेंट के कह दो यहाँ 2 था तो 2 हो जाएगा 2 हो रहा था के कह दो यहाँ जेड एस प्लस जेड 2 के क्रॉस जो कॉलम आ रहा था मेरा कॉलम लिख रहे थे कॉलम के लिख रहे थे जेड 1 के सब 3 का मैट्रिक्स बन रहा था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए किया हुआ है इसलिए रफ में मैं लिख किया हुआ है इसलिए रफ में मैं लिख रहा हूँ बस उसको ध्यान दिलाने के लिए कि मैंने किया था सिंपल 2 में कनेक्ट कर रखा है तो सिंपल 2 वाला कॉलम 5 8 इसको ही ट्रांसपोज ले रहा था इसको ही ट्रांसपोज ले रहा था 4 5 जो आ रहा था वहाँ जेड बस जो आ रहा था वहाँ जेड बस न्यू आ रहा था ओके सिमिलरली यहाँ करेंगे हम लोग बाकी सब डिलीट कर देता हूँ बस ध्यान दिलाने की फॉर्मूला लिखा था ध्यान दिलाने की फॉर्मूला लिखा था अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा होगा तभी देख सकते हैं ध्यान में नहीं आ रहा होगा तभी देख सकते हैं में जाए नहीं तो कर ही दिया हूँ विद नेगेटिव साइन ठीक नेगेटिव साइन नया कनेक्टेड है कौन सा एलिमेंट अब नया कनेक्टेड है कनेक्टेड है नया एलिमेंट जो मेरा कनेक्टेड है बस 3 से कनेक्टेड है बस 3 से कनेक्टेड है जो जे जिसका वैल्यू है 0.112 रेफरेंस बस यही है 0.1 यही है बस 3 से हमारा ये अब बन गया बस 3 से हमारा एक कनेक्टेड है जो ई बन गया ठीक होल्ड एजिट लिख दिया हूं जेड बस होल्ड एजिट लिख दिया हूं ठीक नेगेटिव साइन 1 डिवाइडेड बाय जेड एस एस कितना है बोलिएगा हेलो हेलो 0.1 जेड 0.1 3 में कनेक्ट बस 3 पे 3 में कनेक्ट बस 3 पे कनेक्ट हो रहा है जेड के कितना होगा मेरा जेड 3 हो जाएगा 0.22 0.22 अरे जेड बस कंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम लगते हैं इसलिए बाइबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अच्छा अब 3 में कनेक्टेड है अब 3 में कनेक्टेड है 3 का कॉलम आ जाएगा मेरा एक कॉलम देखिए दोनों सिमेट्री आ रहा है रियल लाइफ में रियल लाइफ में दोनों सिमेट्री है ना आने ध्यान देने का यहाँ आने ध्यान देने का यहाँ के दोनों का एक दूसरे का सिमेट्री है 0.1 जे 0.3 0. अरे अपना कितना आ रहा है अरे अपना कितना आ रहा है सिमिलरली इसका सिमेट्री है सिमिलरली इसका ट्रांसपोज ले लीजिए 0.1 0.3 0.2 अब इसको कीजिए कितना लिखिए सर कर लिए हैं कैलकुलेटर रखे होंगे कर लिए कैलकुलेटर रखे होंगे तो हो गया होगा बोलिए ऐसे ही हो जाएगा मतलब कर घटाना मतलब घटाना नहीं पड़ेगा कैलकुलेटर में डाल करके घटा के कैलकुलेटर में डाल कीजिए ना ज्योमेट्री से कैलकुलेटर में एक बार में हो जाएगा कैल्सी नहीं है पास चलिए ठीक है करते हैं चलिए ठीक है हो जाएगा सर ऐसे ही कोई बात नहीं कर सकता हूँ मैं चलिए इसको डिलीट कर सकता किसी हूँ को समझने में कुछ दिक्कत है किसी को समझने में कुछ दिक्कत है बोलेगा एनीवन क्लास में रेगुलर रहिएगा क्लास में रेगुलर रहिएगा चीजें समझ में आएगा स्किप करिएगा तो नहीं समझ में आएगा जो बाइबल पढ़े होंगे देखे होंगे मान लिया कि पढ़ा हुआ चीज है बट छूट जाने के बाद रिवीजन तो करना पड़ता है ना चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना आ रहा है बोले सर बोलिए जे 0.01 जे सर कॉमन ले लीजिए जे कॉमन ले लेता हूँ क्या हाँ जे कॉमन ले लेता हूँ बोल रहे हैं आप जे कॉमन ये कॉमन लेने की क्या जरूरत है ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे सब में तो माइनस आ जाएगा ना अपना जे स्क्वायर जे 0.01 जे स्क्वायर जे 0.01 माइनस 0.01 दैट इज जे 0.03 0. हटा दीजिए माइनस 0.01 के बाद जे 0.03 0.022 जे 0.2 जे 0.03 0.09 ये कितना हो रहा है अपना 0.066 अब बस ये ट्रांसपोज ले लो अब बस ये ट्रांसपोज ले लो 0 सिमेट्री है 0.66 0.062 ये कितना होगा 22 0.0484 ठीक अब इससे डिवाइड माइनस है माइनस है माइनस इसको पूरा के प्लस कर सकते हो दैट इज नॉट मैटर पूरा से डिवाइड मार दो इसको तुम पूरा से डिवाइड मार दो नेगेटिव समय है 1 डिवाइडेड बाय जे 0.32
तो वापस से माइनस ही कर दीजिए सर, जे भी हटता है। माइनस होगा, -1 बटा इतना कर दिया ना, ठीक। अच्छा, जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर अच्छा, लीजिए, जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जे हो जाएगा प्लस ऊपर, जे हो जाएगा प्लस ऊपर, खत्म हो ये जाएंगे, नीचे नेगेटिव खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा ना ये, हो जाएगा ना ये चीज हो जाएगा क्या, ये चीज हो जाएगा क्या? माइनस में रहेगा सर टोटल। चलेगा भैया, जैसे माइनस में कैसे रहेगा भैया, जैसे अपने को आ रहा है भैया, माइनस माइनस जे माइनस स्क्वायर जे नीचे है तो जे से ऊपर जे नीचे है तो जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तुम कर लो, तो जे स्क्वायर माइनस आ गया ना, फाइनली तो अपना 1 डिवाइडेड बाय जे डिवाइडेड बाय जे मल्टीप्लाई हुआ तो जे स्क्वायर जे आया, स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर सिचुएशन में प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो तो जाएगा, 1 अपॉन जे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो फाइनली मेरा आएगा जे डिवाइड बाय 0.32 आ जाएगा प्लस में, समझे? ठीक, Yes. तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ठीक, ना, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ना, इजी हो जाएगा, अपने को कैलकुलेटर में इजी हो जाएगा, जे डिवाइडेड बाय 0. कितना 32, इसको आप डिवाइड मारिए, इसको आप डिवाइड मारिए, अब कैलकुलेट कीजिए, और जो बाय बस में हम लोग निकाले थे उसको इन्वर्स निकालिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा नहीं कैसे आना ही है, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। मैं तो करूंगा तो चलिए मैं बताइए, कैलकुलेटर में डाल के बताइए, निकालिए, कैलकुलेटर है डाल के निकालिए ना जी बैटरी, वो तो डिवीजन करके बता दे, डिवीजन के बाद हाँ, घटाना। डिवीजन के बाद घटाना भी है, हाँ, डिवीजन के बाद घटाना भी है, घटा लिए तो जेड बस डिवीजन के बाद घटा लिए तो जेड बस आ जाएगा मेरा, आपको बाई बस आप ऑलरेडी निकाल चुके, नहीं निकाल चुके हैं तो जेड बस को इन्वर्स ले लीजिए बाई बस में, जो बनाए थे हम लोग कंपेरिजन कर लीजिए, जेड बस निकालना कितना समझ रहे हैं? जेड बस निकालना कितना कठिन है बाई बस, कंपेयर टू बाई बस, चीजों को देख रहे हैं ना, चीजों को देख रहे हैं ना, जेड बस में एनालिसिस हम लोग को जेड बस में एनालिसिस हम लोग को बेटर मिलता है, ठीक, और चीजों को एक्सप्लोर करने का चीजें हैं वो ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं कंपेयर टू बाई बस, ठीक, एक प्रकार की चीजें हैं, ठीक। क्वेश्चन दे देते हैं, जेड बस का कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दूं क्या? कर दीजिए सर। चलिए, शक्ति कुमारी डिलीट कर दूं, शक्ति कुमारी डिलीट कर दूं, हेलो, हेलो, चलिए डिलीट कर दूं बिट्टू जी, चलिए डिलीट कर दूं बिट्टू जी, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, हाँ, इस प्रकार का, इस प्रकार का कहीं भी देखिएगा ना, जैसे आप कहीं भी देखिएगा ना तो इस प्रकार जो अभी क्वेश्चन सोल्व किया है उस प्रकार का जे का झंझट लेकर कहीं भी नहीं सोल्व करेगा आपको, सिंपल इस प्रकार का क्वेश्चन चिपकाते हैं लोग, जो मैं भी आपको भी दे रहा हूँ बनाने के लिए, सिंपल टू जेड बस का स्ट्रक्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक। रेफरेंस बस है, इसको रेफरेंस बस है, रेफरेंस है जो माना है, ठीक, 1 ओम ले लो, इसको आप 1 ओम ले लो, इसको 3 ओम ले लो, 2 ओम ले लो, इसको 2 ओम ले लो, इसको 2 ओम ले लो, इसको 2 ओम ले लो, तुम जेड बस कंस्ट्रक्शन जो चारों मॉडिफिकेशन आ जाएगा, वाला आप 1 ओम इसमें ब्रांच में ले रहे हो, दैट इज द टाइप 1 मॉडिफिकेशन, इसी को अगर इस एलिमेंट को ऐड कर लो, इसी को अगर इस एलिमेंट को ऐड कर रहे हो दैट इज द टाइप 2 मॉडिफिकेशन, इट इज आल्सो टाइप 2 मॉडिफिकेशन बिटवीन द बस, दैट इज द बस टाइप है, 3 मॉडिफिकेशन, इस प्रकार से टाइप 3 मॉडिफिकेशन, इस प्रकार से चारों मॉडिफिकेशन इसमें आपको आ जाएगा, ओके ठीक है, देखिएगा, ओके ठीक है, इसको कर लीजिएगा ना, अगर इसको बस फॉर्म जो कर लीजिएगा ना, अगर इसको बस फॉर्म में लिखिएगा लिख सकते हैं, जैसे नेटवर्क फॉर्म में लिख दिया हूँ मैं, आराम से आप लिखना चाहे तो बस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज द वन बस मेरा, दैट इज द अनदर बस मेरा, both are the reference bus, both are the reference bus, that is the reference bus, that is the one are reference bus, connected like that, one are connected like that, that is the one like connected like that that, is the one like connected like that, connected like that, connected like that, यही मेरा पूरा है, that is my 2 यही मेरा पूरा है, that is my 2 ohm, that is the 2 ohm, that is the 1 ohm, that is the 1 ohm, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगा, देखिए मैं एक रिव्यू दे देता हूँ, चलिए इसको बस नंबर 1 बोल लीजिए, इसको बस नंबर बी बोल लीजिए, इसको बस नंबर रेफरेंस बोल लीजिए, इसके लिए बस 1 2 रेफरेंस बस, एससी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एससी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टाइप 1 मॉडिफिकेशन होगा क्या, हेलो एससी के, हेलो एससी के लिए टाइप 1 मॉडिफिकेशन हो जाएगा, टाइप 1 मॉडिफिकेशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन, लीजिए टाइप 1 मॉडिफिकेशन, 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 ठीक, मॉडिफिकेशन, इनिशियली इसको एससी, इसको इनिशियली इसको एससी, इसको आप बोल लो, दैट इज द डी पॉइंट बोल लो, इसको आप बोल लो डी पॉइंट बोल लो, ऊपर वाला के एफ पॉइंट बोल लो, पॉइंट एक ही है, बट वन में बोल रहा हूँ इसको जी बोल लो, एफ जी यहाँ पर ठीक,
ठीक। अब देखो एससी के लिए हमारा टाइप अब देखो एससी के लिए हमारा टाइप 1 मॉडिफिकेशन होगा, डीई के लिए हमारा कौन सा होगा, टाइप 2 मॉडिफिकेशन होगा क्या, टाइप 2 मॉडिफिकेशन, टाइप 2 मॉडिफिकेशन, यस या नो, टाइप 2 मॉडिफिकेशन इसके लिए, टाइप 2 मॉडिफिकेशन इसके लिए डी से ई कनेक्ट कर लीजिएगा, डी से ई कनेक्ट कर लीजिएगा। हमारा एक बस ऑलरेडी मेरा बन चुका होगा, दैट इज ये मेरा बस 1, अगर 1 आप बस करो, ये 2 करो, इसमें अगर 2 ओम के लिए आप बना रखो तो यहाँ पे ये अपना 1 ओम है, इसके लिए हमारा ये ऑलरेडी हमारा एक बस बन चुका है। 1 से 2 जब आप कर दिए, डी से ई के लिए टाइप 2 मॉडिफिकेशन कर दिए तो हमारा एक बस ऑलरेडी बन चुका है। अगर एफजी ब्रांच का ऐड करना है अब बिटवीन का, अगर एफजी पहले ले ली, अगर एफजी पहले ले ली तो डी के लिए पहले ले लियो तो डी के लिए हो जाएगा, पहले ले लिया बिटवीन द, तो ये अपना बिटवीन द 2 बसेज हो जाएगा, जो एफजी अपना होगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बसेज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बस 2 के लिए ले लिए, डी के लिए तुम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, बिटवीन द बसेज हो जाएगा एफजी, तो एफजी के लिए तुम बिटवीन द बसेज डिफाइन करोगे, यानी एफजी होगा टाइप 4 मॉडिफिकेशन, टाइप 4 मॉडिफिकेशन। अगर एफजी को अगर टाइप 2 मॉडिफिकेशन कर दो, डी के आप टाइप 4 मॉडिफिकेशन करो, मुझे किसी को करो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको तुम पहले करना चाहो कर सकते हो। आप देखो टाइप 2 ई तो अपना बस 2 अपना एग्जिस्ट कर गया, बी जी इतना तक कंस्ट्रक्ट कर लियो। नेक्स्ट बस जो है द बिटवीन द 2 बस और बिटवीन द रेफरेंस बस, कितना टाइप, यानी कि इसको आप कर लो, बीसी के लिए बीसी के लिए कौन सा आपका होगा, टाइप 3 मॉडिफिकेशन, टाइप 3 इज द टाइप 3 मॉडिफिकेशन, टाइप 3 मॉडिफिकेशन। ठीक, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, अगर इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, अगर डी के पर एफजी को अगर टाइप 2 करोगे तो हां डी के टाइप 4 करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, इसको कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं, जेड बस खत्म हो गया तो जेड बस खत्म हो गया, या तो लोड फ्लो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे या तो फॉल्ट एनालिसिस, जेड बस तक कहीं था, इसी को दिमाग खराब करता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, रोल नंबर दे दीजिएगा क्या आप लोग, रोल नंबर दे दीजिएगा क्या आप लोग, यही करते बेटर रहता। एक मिनट, अटेंडेंस बुक, किसी को समझने में कहीं दिक्कत, किसी को समझने में कहीं दिक्कत, आवाज में जो स्पीड ज्यादा है या कम, आवाज को जो स्पीड ज्यादा है या कम, कुछ इसमें करगा थोड़ा स्लो स्लो आवाज था, स्लो आवाज था, स्पीड स्लो स्पीड था, चलिए स्पीड था सब के लिए देखिए रिसो, ठीक ठीक है सर। नहीं थोड़ा स्पीड जो है ना, नहीं थोड़ा स्पीड जो है ना मेरा वाइब्रेट भी करते हैं, मतलब कि आवाज वाइब्रेट भी करते हैं और स्पीड थोड़ा ज्यादा है, बोलते हैं ना रफ्तार में ज्यादा हो जाता है, बोलते हैं ना रफ्तार में ज्यादा हो जाता है। कितना तारीख है आज से, 1 है सर, 1 तारीख, गर्मी छुट्टी चालू हो गया। आपने को ऑनलाइन क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑनलाइन क्लास चलेंगे ही, बस छुट्टी बस पढ़ना चाहिए सर, जैसा भी हो चलेगा तो करेंगे, आपको मन होगा तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बंद भी जाएगा क्लास कराइए, क्या फर्क पड़ता है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रोल नंबर आप बोल दीजिएगा इंडियन, रोल नंबर आप बोल दीजिएगा इंडियन बिट्टू, LE 86 दूसरा नंबर काजल कुमारी, दूसरा नंबर काजल कुमारी, 17E14 14 अभी 17 बची होंगे, 17E कितना 14 सर 14 आप तो 2018 हो गए बिट्टू, आप तो 2018 हो गए बिट्टू जी, 18 होता है सर, 1 साल बाद आते हैं ना। हाँ तो 2018। तीसरा रिशु आनंद सर 19 है, 17E19। फोर्थ शक्ति कुमारी, शक्ति कुमारी 17E66 वर्षा प्रयाग, वर्षा प्रयाग 17E57
चलिए ठीक है। हम लोग आज मैटलब का था बट मैटलब जान रहे कंप्यूटर लैब बंद है, आया नहीं है। तो अभी क्या नाम है उनका, हाजीपुर से आते हैं, जानते होंगे, जो हाजीपुर से आते हैं। मैटलब नहीं कर पाए कोई बात हम लोग मैटलब नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। और जो किए उसको कीजिएगा, तो ज्यादा आगे बहुत अच्छा लगेगा। मैटलब बहुत इंटरेस्टेड है, और आगे अगर एमटेक कीजिएगा तो पूरा जितना भी वर्क है प्रोजेक्ट का सब मैटलब ही करवाते हैं, मैटलब या पीसकट पे। ओके बाय। ओके बाय, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा एक मिनट हेलो। और अभी आप लोग मतलब कि और अभी आप लोग मतलब कि जो इन फ्यूचर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्निकल फील्ड में कर रहे हैं या नॉन फील्ड में कर रहे हैं? उसका डिफरेंट है सर। हाँ मतलब कि 1 by 1 ही कुछ, मतलब कि 1 by 1 ही पूछता हूँ। ठीक है ना, एक जनरल वे में वही जवाब दीजिए, क्या कर रहे हैं? टिकट का पेपर आपने दिया था किसने? कैसा रहा था? क्वालिफाई पाया था। क्वालिफाई हो गया था ना, बहुत अच्छा है। क्वालिफाई हो गया था ना, बहुत अच्छा है। तो पेयरिंग में क्वालिफाई करना है तो क्या? क्वालिफिकेशन से 2-3 नंबर कम था सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप आराम से कीजिए। हम थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब ध्यान थोड़ा सा ध्यान दें, इसको नोटिफिकेट कर रहा है सर, कैट हाँ, का वो भी बहुत अच्छी चीज है। हाँ वो भी बहुत अच्छी चीज है। मेरा एक फ्रेंड कैट में क्या बोलता है यहाँ, आईएन जो हिमाचल प्रदेश क्या बोलता है, आईएन जो हिमाचल प्रदेश वाला है ना, वहाँ से भी बहुत अच्छा जगह वो चला गया, वहाँ से भी बहुत अच्छा जगह वो चला गया है। ठीक है, ठीक है। टेक्निकल में कोई नहीं, अभी टेक्निकल में कोई तैयारी कर रहे हैं अभी दिल्ली से एग्जाम के लिए? दिल्ली से हैं बीटू जी, तो आप तो कर रहे होंगे। जी सर, एसएससी जेई सब मतलब गेट के लेवल का ही पढ़ते हैं तो साथ में हो ही जाता है। बस जनरल मेरा बहुत खराब है, तो बस ये दिक्कत है। हर एग्जाम में जनरल फर्स्ट एग्जाम लेता है सर, टेक्निकल बाद में लेता है। चलिए अभी तो आप डिप्लोमा है, तो करना नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। अभी यूपी में भी आया था फॉर्म अच्छी का, देखिए अप्लाई करते रहिए। अप्लाई कर। अच्छा कोई हेल्प हो तो बोलिएगा, मैं अच्छा कोई हेल्प हो तो बोलिएगा, मैं करूँगा। कुछ चीजें टेक्निकल या नॉन का चीजें है मेरे मैं पास, प्रोवाइड करूँगा, चीजें हैं मेरे पास। कोई भी दिक्कत हो। ओके ओके।